पड़ा और डेथ हो गई। तो जो चीज बताई जाती है ना कि मतलब साइलेंस डेथ कैसे हो रही है, वो चीज कल रात ए को देखी। ए लड़की, और अभी मैंने जब उठता, फोन किया उठ उठ उठ। एहसान सर को, देखा, तो बोले मैं 8 2 बजे बज रहा सोया हूँ, 8 नहीं और समझ में रात आता भर तुम मैं लोग का। जाग रहा था। प्लीज अपना माइक गिरा आप ऑफ कर देंगे सभी लोग को। नियाजुद्दीन साहब का साउंड पहले बंद करो। तो रात में 6 बजे वो सोए हैं, तो मैंने फोन किया कि आप अभी मीटिंग में आए नहीं हैं, और आपने बोला था कि मैं आज तो जरूर आऊंगा। वैसे तो बेचारे वोट नहीं। साउंड साउंड स्टार्ट स्टार्ट करी, कर लीजिए। माइक ओपन करी, स्टार्ट करी, माइक ओपन स्टार्ट करी, माइक ओपन। जी, तो ये सुबह जो दुखद सूचना मिली उसके लिए बहुत दुख हुआ हमारी टीम 11 को, और साथ में मुझे भी, कि मतलब देखिए कैसे कैसी डेथ हो रही है जिसकी उम्र 40 साल थी, और अचानक उनको बस 15 मिनट का ही गेम हो गया, और हॉस्पिटल ले जाने के पहले ही उनकी डेथ हो गई। तो वो असिस्टेंट है एहसानुल्लाह सिद्दीकी जी की, शहनाज, उनकी एक बड़ी बहन है जो उसी ऑफिस के ऊपर की बिल्डिंग में रहते हैं। तो उसकी वजह से सर अभी आ नहीं पाए आज, तो 6:15 बज गया, तो मैंने फोन किया क्या हुआ, तो बोले ऐसी सी बात हो गई। तो मैं कोई बात नहीं, अब आराम कीजिए, और मैं देख लेता हूँ, आप नहीं आएंगे तो भी चलेगा। बाकी हमारे सारे साथी भी हमारे साथ हैं। तो 8 बज गया है, तो अपन शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम की। और प्रोग्राम के बारे में थोड़ा से मैं ये बता दूं कि मेरा नाम है रईस खान, और मैं रहने वाला हूँ, उन्नाव डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, जो कानपुर और लखनऊ के बीच में पड़ता है। वहाँ की मेरी पैदाइश है। और मैं आज से 25 साल पहले बॉम्बे में आ गया बिजनेस के सिलसिले में। और जब यहाँ आया तो मेरा पहला कारोबार था रेडीमेड गारमेंट्स। अपने दोस्त, अपने पार्टनर के साथ में इधर आया था, और एक एम्ब्रॉयडरी का कारखाना चालू किया मैंने। और एम्ब्रॉयडरी के कारखाने में उस टाइम बहुत अच्छी इनकम थी, मतलब डबल इनकम। मतलब 100 रुपए का पीस है तो 100 रुपए प्रॉफिट। तो 5 साल तक चला। उसके बाद फिर दौर चेंज हुआ, फिर हैंड वर्क आ गया जरी का। तो वो कारचोप पे काम होता है, जरी वर्क लोग समझते होंगे, जैसा हसीब सर है का बॉम्बे में रहते हैं। तो कारखानों में जो है जरी का काम होता है, और लखनऊ का, बनारस का जरी की साड़ियों से मशहूर रहता है वो। तो लखनऊ में ये बहुत काम होता है। तो फिर मैंने देखा कि यहाँ पे तो बहुत ही आसान है। मशीन एम्ब्रॉयडरी में एक वर्कर एक मशीन मेरी ले लेता है, और उस पर इन्वेस्ट करना पड़ता है। लेकिन कारचोप जब चेंज किया तो हमने कहा एक कारचोप एक मशीन के बराबर है, और उसमें 10 कारीगर लोग काम करेंगे तो 10 का प्रॉफिट होगा। काम को चेंज किया, जरी वर्क में आ गया, उसमें भी अच्छी इनकम थी। कुछ दिनों के बाद, 5 साल के बाद, जरी वर्क में भी देखा कि बिजनेस अभी पहले जैसा नहीं है, कि जिसको देखो वो 1 लाख रुपए लगा के अपना कारखाना खोल लेता है, और जो पीस 200 का बनता है वो जाके 150 में बनाने लगता है। 50 रुपए का इमीडिएट लॉस करता है वो आदमी जाके मार्केट में। और मार्केट में क्या बोलता है, आप देखो वही सेम बना रहे, ये भी सेम बना रहे, इतना काम में, अच्छा ठीक है। तो उसके बाद दूसरा दौर आया, चेंज किया, सिलाई के कारखाने में शिफ्ट हो गया। तो सिलाई मतलब रेडीमेड गारमेंट्स का जितने भी वर्क होते हैं, मैंने वो सारे करके देखे। और उसके बाद देखा कि दिन पे दिन तरक्की होने की बजाय दिन पे दिन उसमें थोड़ा थोड़ा कमी आ रही है प्रॉफिट के अंदर। तो मैंने रेडीमेड गारमेंट्स का पूरा लाइन ही चेंज कर दिया, बंद कर दिया। हमने कहा ऐसा काम ही नहीं करना है। तो मेरे पिताजी ने पूरी हेल्प करके एक मुझे यहाँ पे जगह दिलाई थी जहाँ पे मेरा कारखाना चल रहा था। तो मैंने ये देखा कि रेंट, मतलब मैं कमाता कितना हूँ, तो देखा कि मैंने कमा रहा हूँ यहाँ पे 5,000 रुपये महीने का। और मेरे 4 रूम है, एक के ऊपर एक, 3 रूम थे, यहाँ पे बोलते हैं झोपा पट्टी। और वो है बांद्रा ईस्ट में, बहराम नगर में है। और तो पहले उसका ही नाम आ जाता है बहराम नगर, और बांद्रा कोट के नजदीक है। तो वहां पे मैंने देखा कि जब ये 5,000 रुपये हमको पूरी मेहनत करके 5,000 ही कमाना है, तो उससे चलने का रेंट कितना होगा 4 रूम का। तो मालूम पड़ता है कि 6,000 रुपये रेंट मिलेगा अगर पूरा खाली करवा दूं। तो हमने आपकी फैक्ट्री चला के, कारखाना चला के मतलब ही क्या है। इससे अच्छा है कि आप घूमने का और उसके साथ रेंट लेने का और खर्चा चलाने का। तो फिर कारखाना बंद कर दिया, और तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब पैसा अपना को फ्री में ज्यादा आ रहा हो तो फिर मेहनत क्यों करने का उसके लिए, और किसी की गुलामी क्यों करने का। तो वो काम बंद कर दिया। बंद करने के बाद फिर मैं एक जगह बैठा हुआ था अपने दोस्त के कारखाने पे, वहां पे एक LIC एजेंट आए, और वो LIC के बारे में समझाने लगे। तो ध्यान से सुना, तो हमने कहा ये क्या गवर्नमेंट है, बोले हाँ। हमने LIC ऑफ इंडिया गवर्नमेंट क्या है, मतलब यहाँ पे कोई नुकसान नहीं है, और अच्छा काम है, नाम पूरे हिंदुस्तान में कंपनी का, और हम वो काम कर सकते हैं। तो हमने क्या इसमें सैलरी मिलती है, क्या एग्जाम देना पड़ता है।
तो मालूम पड़ा हाँ कि एग्जाम देना पड़ेगा और सैलरी नहीं मिलती, कमीशन बेस्ड काम है। आप जितना चाहें अपने अकाउंट में पैसा ले सकते हैं जिस तरह हम आरसीएम में ले सकते हैं। तो उसी तरह जो है हमने कहा ये भी बेहतर काम है, यहाँ पे 1 रुपया भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ बात करने का पैसा है। तो मैं एलआईसी में जुड़ गया, और एलआईसी में जुड़ने के बाद मैंने 20 साल एलआईसी में काम किया। और जब गया मैं अपने डिवीजन, एक ऑफिसर होते हैं वहाँ पे, उसको बोलते हैं डीओ, डेवलपमेंट ऑफिसर, थोड़ा वर्ड थोड़ा मिस्टेक हो सकता है। तो उनके पास गया तो मेरे पहचान वाले थे, उन्होंने मिलाया, उनका नाम था जावेद अहमद, ब्रांच 937 दादर। तो वहां जाके जब मैं बात किया और बताया कि मुझे भी एजेंट बनना है, बोले ठीक है। तो बोले 10वीं पास का सर्टिफिकेट चाहिए, तो मेरे पास 12वीं पास था। ग्रेजुएशन किया था लेकिन 3rd ईयर नहीं किया था, बीएससी का 2nd ईयर तक किया, और उसके बाद छोड़ के मैं बॉम्बे में रहने लगा। हेलो सर, जरा एक नियाज सर, एक आवाज माइक आ में। रही सर। जी जी, हाँ कंटिन्यू ठीक करें, सर। कंटिन्यू। सर ठीक है कंटिन्यू ना करें सर? सर। हाँ कंटिन्यू बिल्कुल कर। राइट। कुछ बोरिंग तो नहीं हो रही ना सर? अरे सर सर मैं एकदम अपनी मस्त, मजा आ रहा लाइफ है के मतलब। बारे में बता दूं पहले, अगर आप लोगों को मालूम होगा तो ज्यादा बेहतर होगा, और काम करने में और आसानी होगी कि रईस भाई कैसा काम कर रहे हैं। और वैसे ही लाइफ उन्होंने भी जी है, कोई स्पेशल लाइफ नहीं है महाराजा वाली। और एक वक्त ऐसा भी आया था जब बॉम्बे में आया, तो हम लोगों का रहता है ईद में रमजान का टाइम होता है, तो उस वक्त रोजा खोलने के लिए पैसा नहीं था। तो मस्जिद में हम लोग को जो है वहाँ रोजा खुलाया जाता है कि जब नमाज के टाइम जाएंगे तो वहाँ अफ्तारी बोलते हैं, वहाँ रोजा खोलते हैं। तो मस्जिद में गया तो वहाँ भी मुझे शर्म आ रही, एक्चुअली क्या है कि कम से कम 15 या 20 साल के अंदर कभी घर से मुझे निकाला ही नहीं गया बाहर मार्केट के अंदर कि आप देखो दुनिया कैसी है। बस स्कूल ट्यूशन और घर, स्कूल ट्यूशन और घर, दुनिया के बारे में कोई जानकारी नहीं। तो वहां भी मुझे शर्म आ रही कि मैं जाके अफ्तारी कैसे करूं। तो मैं जाके वहां पे वजू किया और वजू के साथ में पानी पी लिया। तो ऐसा भी दौर देखा। तो जब मार्केट में आया तो समझ में आया कि दुनिया ऐसी है और यहाँ पे हमको ऐसा जीना है। और अभी तक तो जीना आया ही नहीं। उससे अच्छा मेरे 2 भाई हैं, और हमसे वो बेहतर दुनिया को जानते हैं और जी लेते हैं। तो ये मेरी सफर रहा। तो फिर इसके बाद जब मैंने रेडीमेड गारमेंट जब छोड़ा, तो फिर मैं एलआईसी एजेंट बन गया, 20 साल तक काम किया। तो ऑफिसर से हमेशा मैं बोलता था अपने कि सर कैसा करने का, खाली मुझे समझाइए। तो उन्होंने एक ही प्लान समझाया, वो हसीब सर को मालूम है, मनी बैक प्लान आता था पहले, 20 साल के लिए, हर 5 साल में रिटर्न। मतलब 1 लाख की पॉलिसी लेंगे, उसका 20% मिलेगा, 20,000 रुपये मिलेगा 5 साल में, फिर 5 साल में 20 20। मैं पॉलिसी यहाँ पे सेल नहीं कर रहा हूँ, खाली थोड़ा से बता रहा हूँ, उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। और जब मैं जाता था तो वहां तुमको कुछ देता ही नहीं था, पॉलिसी में खाली समझाता था कि अच्छा ऐसा है, कुछ हो जाएगा तो आपको 1 लाख मिलेगा, जमा रकम का बोनस मिल जाएगा, और अगर हादसा या एक्सीडेंट हो गया तो 2 लाख रुपए मिलेगा और जमा रकम का बोनस मिल जाएगा। लेकिन एक्चुअल रकम कितनी मिलेगी वो तो अपने को भी नहीं मालूम थी, लेकिन बोलता था कि यार कि 1 लाख जमा करेंगे तो लमसम 2 लाख के आसपास 20 साल में आ जाएगा, लेकिन आया नहीं। जो क्योंकि 20 साल सबके पूरे हो गए तो बोलते रहे भाई आपने बोला था कि 2 लाख रुपए आएगा। तो फिर उनको फिर से उनको गाइड करना पड़ता है कि देखिए 60,000 पहले आपको आ चुका है 15 साल में, और 20वें साल में आपको 1,30,000 आया है, तो 1,90,000 तो हुआ ना, लॉस तो कुछ भी नहीं हुआ है, और यहाँ पे ही आपको फायदा हुआ है। तो समझते हो उस चीज को, तो इतना कुछ बात नहीं हुई। लेकिन कुछ पॉलिसी ऐसी भी थी जिनको सेल करके बहुत लॉस भी हुआ, उसमें से एक मनी प्लस पॉलिसी आई थी। तो मार्केट में कुछ और ही हुआ है, लेकिन जब मिला तो वहां पे मान दिया कि जो जमा रकम थी वो भी वापस नहीं मिली। तो उसमें लोगों की बातें सुननी पड़ी कि आपने ऐसा बोला था और मेरा लॉस हो गया। तो मार्केट को पूरा संभाला, लेकिन हमने हमेशा कभी मार्केट से कभी दूर भागा नहीं। कि ये मतलब हसीब सर की अगर मैंने पॉलिसी कर दिया है तो दोबारा मैं उनसे मुलाकात नहीं करूंगा, कोई बात नहीं, लॉस हुआ है कोई बात नहीं, एडजस्ट करेंगे कहीं ना कहीं से। तो वो मार्केट मैंने अभी तक संभाल के रखा। उसके बाद दूसरा एक लॉस हुआ, उसको भी संभाला, और अभी तक मार्केट में बना हुआ हूँ, और उसका ही सिला है जो मुझे आरसीएम में मिल रहा है। तो हमें सबसे पहला काम तो ये है कि हमें अपना जो भी भूतकाल है, और भविष्य काल में जाने के लिए तो भूतकाल को भूलना नहीं चाहिए अपने। तो उसको बिल्कुल संभाल के रखना चाहिए, कहीं ना कहीं तो वो काम आएगा ही। तो वो काम अभी हमें आ रहा है और आगे भी आएगा। तो एलआईसी के बाद फिर जब मैं दूसरी कंपनी में जुड़ा तो उसमें थोड़ा लॉस हुआ, तो डिप्रेशन में चला गया। और डिप्रेशन में लगता हूँ मैं 7 साल तक रहा। और 7 साल का मतलब ये हुआ कि 7 साल में मैंने ऐसी कोई फिल्म
नहीं छोड़ी होगी जो साउथ की हो और मैंने ना देखी हो। तो मैंने बहुत फिल्में देखी, 24 घंटे फिल्म देखता था, बस वही मेरा एक काम था 7 साल तक। फिल्म देखना है, सो जाना है, उठना है, फिर सो जाना है, फिर फिल्म देखना है। खाने की भूख नहीं लगती थी, नहाने का दिल नहीं करता था, नमाज पढ़ने का दिल नहीं, मतलब बात करने का ही दिल नहीं, ना अपनी माँ से, ना भाई से, ना बहन से। तो ये भी एक वक्त आया मेरे साथ। फिर उसके बाद जो इलाज मेरा चल रहा था केम हॉस्पिटल में, हमने कहा ये तो लाइफ तो बिल्कुल खराबी हो जा रही है, तो इसको कुछ चेंज करना चाहिए। फिर मैं प्राइवेट डॉक्टर के पास गया और वहां जाके डॉक्टर को दिखाया, तो वहां से कुछ फायदा नहीं हुआ। जो केम हॉस्टल में दवाइयां मेरी चल रही थी 2,000 रुपए की महीने की, उसने महीने का ही बिल बना दिया 20,000 रुपए का। हमने कहा ये तो बहुत ही बेस्ट है, मतलब इनकम 1 रुपए की नहीं, खर्चा 20,000 रुपए का। हमने कहा अपनी वाइफ से बोला, हमने कहा यहाँ हमको बिल्कुल ही नहीं दिखाने का है। फिर हमने कहा कुछ तो करना है लाइफ के अंदर, कि कब तक हम ये सब करते रहेंगे। और लेकिन एक चीज का ये है, मुझे सपोर्ट बहुत मिला अपनी फैमिली से, कि इतनी परेशानी देने के बाद भी। तो जब इतना सपोर्ट मिला तो मैं भी उठ खड़ा होने के काम करते हैं कि ग्रुप में डालता हूँ, और मुझे ये प्रॉब्लम है, तो वहां से फिर मुझे फीडबैक मिला। और इसीलिए बोलता हूँ कि लोगों को फीडबैक देना चाहिए, और हमें किसके फीडबैक से हमें क्या फायदा हो जाए, पता नहीं, किसकी जिंदगी बदल जाए ये भी नहीं पता नहीं। तो फीडबैक बहुत जरूरी है, सभी लोग हैंड राइज किया करें। मेरी लाइफ उस फीडबैक से चेंज हो गई। उन्होंने एक डॉक्टर का नाम बताया, डॉक्टर साजिद, और उनका हॉस्पिटल है कुर्ला में। कुर्ला में एक है नूर हॉस्पिटल, बहुत ही मशहूर हॉस्पिटल है। और वो डॉक्टर भी अपने यूपी के ही हैं, और पहचान के निकले लास्ट में जाके। और वो एक भाई खल्ला में हॉस्पिटल है, मरसीना हॉस्पिटल, वहाँ वो बैठते हैं, बहुत भीड़ लगती है, तो बहुत अच्छा इलाज। उनके पास गया और सब मैंने पूरी राम कहानी सुनाई अपनी, कि ये प्रॉब्लम है। बोले कोई बात नहीं, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 15 दिन की दवा दिया उन्होंने, और ओनली 1,500 रुपए की। और 15 दिन में, एक हफ्ते में, मतलब क्या है, सिर्फ 3 गोली अभी खा रहा हूँ, और मुझे भी 6 महीना हुआ, मैंने वहां से दिखाया। और 15 दिन जब मेरा हुआ तो मैंने घर में ही बैग उठाया, साफ सुफ किया LIC का अपना, और उसमें सारे पेपर वेपर रखे, और मैंने बिल्कुल तैयार हुआ, नहाया धोया, बाहर निकला। और निकल के बोला हमको नाश्ता चाहिए, और बैग उठाया, और मैं बोला काम पे जा रहा हूँ। तो सब लोग देख रहे, फैमिली वाले, क्या हुआ तुमको, 7 साल के बाद इतना अचानक तैयार हो गए। हमने कहा अब मुझे घर में अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बाहर जाना है। तो बोले ठीक है, काम मत करना, बाहर जाके लोगों से मिलजुल के आओ और बैठो। और पहले भी यही राय मिलती थी कि योगा करो, लोगों से मिलो, लेकिन जब दिल ही नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे। तो फिर तबीयत 15 दिन में माशाल्लाह पता नहीं क्या शिफा थी, कभी भी किसी के हाथ में कुछ भी शिफा होती है, दवाइयां वहां से भी खा रहा था, वो भी इतने बड़े हॉस्पिटल की, कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन उनके हाथ से एक शिफा मिली, और 15 दिन में ही पूरी लाइफ मेरी चेंज हो गई। तबीयत सही हुई, लेकिन तब जैसे ही वहां से तबीयत सही हुई, एक हफ्ता हुआ उसके बाद जो है, एहसान भाई ने मेरे डिसीजन लिया कि ऐसी सी बात है, कुछ हमको पैसिव इनकम की तरफ ध्यान देना चाहिए। क्योंकि LIC से भी वो इनकम अब नहीं होने वाली है आगे चल के, क्योंकि सब अभी ऑनलाइन हो रहा है। तो पॉलिसियां लोग ऑनलाइन भी खरीद लेते हैं। और जो इनकम हम लोग पॉलिसी करते थे 20 साल 16 साल की, उसमें जो है 21%, 25% या 35-35% तक मिलता था कमीशन। तो अभी वो भी सब बंद हो गया, अभी कमीशन आ गया है 2% पे और 5% पे। क्योंकि अब जो प्राइवेट जब से सेक्टर आया है LIC इंश्योरेंस के अंदर, तो वहां पे बहुत ही कंपटीशन हो गया, तो सब यूलिप प्लान सेल होने लगे हैं। तो LIC ज्यादा फोकस कर रही है यूलिप प्लान में, कि 5 साल का प्लान सेल करो, और उस पर 2% 5% मिलता है। तो फिर वो डिसीजन लिया, हमने कहा ठीक है चलो सोचते हैं क्या करने का। बोलिए, बोलिए मैं सोच रहा हूँ कि RCM करते हैं। RCM, हमने कहा 2015 में नियाज सर ने जोड़ा था, और नियाज सर से मैंने पूछा था क्या है इनकम, तो नियाज सर तो इनकम नहीं बताया, तो हमने ध्यान नहीं दिया, छोड़ दिया। और अगर शायद वो उस टाइम अपनी इनकम बता देते, लेकिन वो भी शायद उन्होंने सोचा कि मेरी खुद की इनकम 5,000, मैं क्या बताऊं रईस भाई को कि मेरी इनकम 5,000 आती। तो ये 2015 की बात है। तो 4-5 लोग उसमें जुड़ तो गए थे ऐसे ही, एहसान भाई ने किसको कहीं भी डाल दिया। हमने कहा ठीक है चलो। हमने कहा अच्छा एक काम करते हैं, नया कोड निकाल के काम चालू करते हैं। तो फिर डिसीजन ये हुआ कि नहीं, कोड नया निकालने की जरूरत नहीं, जैसा जो है ठीक है, तो वैसे ही काम चालू कर देते हैं। तो बस वहीं से शुरुआत हो गई।
उसके बाद सबसे पहले नियाजुद्दीन सर आए और साहिल सर आए। वो मेरे घर के बाजू में एक होटल है, मेराज होटल, वहाँ पे मीटिंग हुई। लेकिन उस टाइम तबीयत थोड़ी सी सही हुई थी, उन्होंने समझाया। मैंने कहा ठीक है, जब करना होगा तो बताएंगे। फिर उसके बाद दोबारा मेरी मीटिंग हुई हसीब सर के सामने, और मैं वहाँ गया बॉम्बे सेंट्रल। तो वहाँ पे एहसान भाई और मैं अपनी वाइफ को लेके गया। हमने कहा चलो जरा जी के जाने का है, बात करेंगे। वहां जाके थोड़ा सामान वामान देखे और लिए। हसीब भाई ने भी समझाया मुझे कि मैं भी एलआईसी के एजेंट हूँ और आप भी हैं इसमें, ऐसा ऐसा है। तो थोड़ा बहुत समझ में आया, 25%। तीसरी मीटिंग हुई साहिल सर से, और वो तीसरी मीटिंग फिर से मेरी हुई मुंबई सेंट्रल में। और वहाँ फिर कंपैरिजन हुआ एलआईसी के बारे में और आरसीएम के बारे में। तो दो पार्ट्स उसको मैंने बनवाया सर से, कि हमने कहा दोनों चीज समझाई मुझे, ये एलआईसी है मैं ये करूं या कि आरसीएम करूं, दोनों में से क्या बेस्ट है मुझे लगना चाहिए कि मैं जो करने जा रहा हूँ वो एलआईसी से भी बेस्ट है। तो उन्होंने दोनों कंपैरिजन बताया और मैंने ये देखा कि आरसीएम बेस्ट है। तो आरसीएम बेस्ट है, तो मैंने उसी दिन से सर से ही वादा कर लिया, साहिल सर मैं ये काम करने जा रहा हूँ, चालू करना। बोले ठीक है, वेलकम। तो मैंने वहीं से शुरुआत कर दिया और सर से वादा कि अब कैसे कैसे करना है और कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे हैं। क्योंकि मैं पहले एक कंपनी में फंस चुका था और वहाँ कुछ भी रेगुलेशन नहीं था और काफी पैसा वेस्टेज हो चुका था, बर्बाद हो चुका था मैं उसमें। तो हमने कहा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्या है। अपॉर्चुनिटी बोले कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं। यहाँ पे कोर मीटिंग होती है, कमेटी मीटिंग होती है, और ये मालिक हैं, आप यहाँ तक जा सकते हैं, आप मीटिंग में शामिल हो सकते हैं, आप कंपनी लेवल पे आ सकते हैं। क्या बात आप कर रहे हैं, मतलब यहाँ एक एजेंट नहीं है, हम तो मालिक ही बने जा रहे हैं। आपने मालिक ही बना दिया है 45% का। मैं सबको बनाता रहता हूँ, साहिल सर ने बना दिया तो मैंने भी सबको बना दिया है अभी। तो बोले 45% की आप हकदार हैं यहाँ पे, और जैसा भी आप काम करेंगे, जैसा आप अचीव करेंगे, वैसे ही आप कंपनी लेवल पे आगे बढ़ते जाएंगे। और एक वक्त ऐसा भी आएगा कि आप क्या कर सकते हैं ये आपको देखना है, और कहाँ तक जाना है वो भी आपको ही देखना है। हमने कहा अच्छी बात है, सब मेरे ही ऊपर है तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है। तो मैं कंपनी लेवल तक भी जा सकता हूँ, ऐसा उन्होंने बताया। कि इसमें भी एक कोर मीटिंग होती है, कोई एक साम्राज्य नहीं है कि जो सर बोलेंगे वही होगा। हमने कहा वाह, ये तो बेस्ट है। कि मतलब जो खेती में जो काम करता है, जितनी उसको नॉलेज है मजदूर को, उतनी नॉलेज उसके मालिक को नहीं होती है, खेती का जो मालिक होता है, कि इसमें कौन सा अनाज बोया जाए और कितना अनाज निकलेगा। लेकिन जो नीचे से जो ऊपर तक जाता है, उसको पूरी नॉलेज है कि क्या क्या उसने परेशानियां उठाई हैं, वो ऊपर जाके हल कर सकता है, उस चीज को दूर कर सकता है। मैंने ये चीज सीखा। तो ये हमने कहा ये बेस्ट है कि हम जमीन से उड़ के आसमान की तरफ जाते हैं, और जमीन की सच्चाई को आसमान में समझ में आता है कि जमीन में क्या क्या तकलीफें हो रही हैं। और वहां से हम शुरुआत करते हैं और हम कहीं भी लेवल तक काम कर सकते हैं इसके अंदर। तो इसके लिए मैं कंपनी में जुड़ गया और सर से मैंने वादा किया कि अब बताइए काम करने का तरीका इसमें क्या है। तो तरीका समझाया। तो हमने कहा पहला तरीका क्या है। बोले जितनी ज्यादा टीम आपके पास होगी उतनी ज्यादा इनकम आपके पास होगी। हमने कहा अच्छा। हमने कहा बस यहीं पे रोक दिए पार्ट्स को, ये पहला मेरा लेसन है और यही लेसन मुझे याद करना है। पहला लेसन क्या है, मुझे भीड़ चाहिए, मुझे नेता बनने का है, या मुझे एक जॉब सबको देना है और मुझे उसका लीडर बनना है। मुझे एक कंपनी खोलना है जहाँ पे पैसा नहीं लगेगा। और वो कंपनी खुल गई रईस एंड एहसान ग्रुप की, और वहां पे वर्कर आ गए हैं अभी 250। और ये टाइमिंग है, 5 महीने का काम है ये हम लोगों का। और मेरा पर्सनल खाली ज्वाइनिंग है यहाँ पे 250, 5 महीने के अंदर। तो मैंने यहाँ पे शुरुआत किया मई के महीने में। मई में तो बीमारी था, जून के महीने में खरीदी किया, और जून में ही घर के अंदर जो है उसको सब चेक कराया मैंने सामान। मैंने कहा पहले सामान चेक करो, कि जब हमें अच्छा लगेगा तभी हम हसीना आपा को बता पाएंगे, या हम अपने भाई को फोर्स कर पाएंगे, या हम बहन को फोर्स कर पाएंगे। तो जून का महीना मेरा निकल गया खाली चेक करने में। तो प्रोडक्ट चेक किए गए, तो प्रोडक्ट चेक हुआ। हमने कहा रेट मत देखना, कुछ मत देखो, खाली प्रोडक्ट देखने का है कैसा है। तो प्रोडक्ट के लिए सारा फीडबैक मुझे अच्छा आया, तेल भी अच्छा है। अभी तक मेरे घर में आटा पास नहीं हो पाया है, लेकिन मैं आटा सेल कर रहा हूँ, लोगों के पास जाता है। 50 लोग के पास जाता है तो 25 लोग तो लेते ही लेते हैं, उन लोग फोन करके मंगाते हैं भाई आटा और तेल भेज देना। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि आटा आटा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हम जब नकली खाते रहते हैं ना डालडा घी, और डालडा घी खाते खाते अगर हमको 25 साल हो जाए तो उसका जो टेस्ट आ जाता है ना मुझे। लेकिन देसी घी हम अपने हाथ से बनाएंगे ना, दूध निकालेंगे भैंस से, फिर उसको बनाएंगे और देसी घी बना के
वो मैं नियाजुद्दीन सर को दूंगा ना, तो नियाजुद्दीन सर बोलेंगे यार मजा नहीं आया यार, मेरा वो असली लगा घी है जो मैं 25 साल से मैं अपने फादर के साथ खा रहा हूँ, लेकिन ये असली नहीं है। क्यों असली नहीं है? क्योंकि हमने वो चखा ही नहीं है, कि असली का मजा ही नहीं लिया है, तो नकली के ही में जी रहे थे जिंदगी। तो हमको वही अच्छा लगता है। तो जब यहाँ पे प्रोडक्ट हम देखे कि क्या क्या फायदा है और क्या नुकसान है, तो फायदा तो ये नजर आया कि इसमें जो है केमिकल मिलावट नहीं होती है। तो यहाँ मिलावट का कोई चांस नहीं है, हमारे पास ओरिजिनल प्रोडक्ट आता है। और दूसरे फायदे हैं 10 से 25%, उस पर हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो घर में वो पास करना जरूरी था प्रोडक्ट। तो घर में जब वो प्रोडक्ट पास हो गए कि ये प्रोडक्ट आपका अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, हमने कहा 10 प्रोडक्ट अच्छे हैं क्या? बोले 10 नहीं, जितने मैंने यूज किए इतने तक अच्छे हैं। हमने कहा 10 प्रोडक्ट मेरे लिए बहुत है। 10 प्रोडक्ट से ही मैं दूसरों की रसोई को चेंज कर दूंगा, और ये 10 प्रोडक्ट हर घर, हर रसोई के अंदर होना चाहिए मेरे आरसीएम का। तो ये मैंने उसका प्रण लिया, और बस वहीं से काम शुरुआत हो गई। जब मुझे फीडबैक अपने घर से मिल गया, जब मेरी वाइफ 10 रुपए की चीज 20 रुपए की खाने की उसकी आदत है, कि हमको कोलम का चावल चाहिए, टुकड़ा चाहिए, हमको मोटा नहीं चाहिए, हमको पतला चाहिए, मतलब बहुत ही नखरे हैं घर में मेरे। तो जब नखरे वाले जो है आरसीएम खा सकते हैं, तो दूसरे लोग क्यों नहीं खा सकते हैं? जब हमारा ही घर में फीडबैक अच्छा मिला। और पहली बार मैंने अभी इस महीने में, मेरी बेटी बोली यार बॉडी वॉश लेके आना डैड, देखता हूँ देखती हूँ कैसा है। वो भी पास हो गया। फेस वॉश लाया, वो भी पास कर दिया। मेरी बेटी 21 साल की है, तो मुझे नए जनरेशन का भी मुझे फीडबैक मिल गया। मेरी वाइफ अभी 55 की है, उसका भी फीडबैक मिल गया। वो हेड एंड शोल्डर है, 1 लीटर 2 लीटर लगा मंगाती थी ब्लैक वाला। और जिस दिन से मैंने कहा इसको बंद कर दीजिए, और मैं तो देखता हूँ कि बाल आपके तो उससे ज्यादा गिर रहे हैं। आप यूज ही क्यों करती, पैसा वेस्ट करती है, इससे अच्छा तो आप स्वयं को ही मत लगाइए। अगर बाल ही आपको गिराने हैं तो मतलब ही क्या पैसा वेस्ट करके। तो मैंने जब पता किया, तो मुझे मोरिंगा फेस वॉश, मोरिंगा साबुन सोप, तो मैंने जितनी भी सीरीज थी पूरी मोरिंगा की, और सबसे बेस्ट अपनी कंपनी में वही है। और जब मेरे घर में बेस्ट यूज होता है, तो हमने कहा बेस्ट ही घर में देना चाहिए। तो घर में दिया, तो अपना हैंड वॉश भी पास हुआ और फेस वॉश भी पास हुआ। शैम्पू जिस लड़की ने कभी लगाया नहीं हो, 25 साल की उम्र, 55 साल की उम्र तक, उसने अपना हेड एंड शोल्डर नहीं छोड़ा, उसने छोड़ दिया। और उसने बोला अच्छा है। हमने को तुमने बोला ये अच्छा है। हमने कहा बस खत्म हो गई बात। हमें अब किसी लेडीज से पूछने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही भेज दूंगा वहां पे। और अगर वो खुला हुआ भी देंगे, ये भी गारंटी देता हूँ उनको, कि अगर पसंद ना आए तो खुला हुआ रिटर्न दे देना मुझे, क्योंकि मेरे घर में वो यूज हो जाएगा। तो अगर जो चीज हम यूज करते हैं, तो हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि ये प्रोडक्ट के बारे में कि कौन आदमी क्या बोलेगा। हाँ, मेरा ये 225 मेंबर में एक जगह से मेरा किट वापस आया है, और उनका नाम है विनोद पिल्लई। तो उनको मैंने किट भेजा, और उनकी वाइफ ने वापस कर दिया, तो मैंने कुछ भी बहस नहीं किया। और उनका बिजनेस पहुंच गया है अभी 25,000 के आसपास, 2 महीने के अंदर। तो अभी वो थोड़ा बिजी है। मैं जाके एक बार मिलूंगा, उनसे पूछूंगा आप कौन कौन सा प्रोडक्ट्स यूज करते हैं बताइए, मैं भी यूज करूंगा। या एक बार मेरे कहने से यूज कर लिए। और ये मेरा तो जिद वाली बात है, कि मैं अपना प्रोडक्ट यूज करा के रहूंगा उनसे, और बिजनेस भी करवा के रहूंगा। ये एक जिद होनी चाहिए अपने अंदर, और अपने अंदर अगर जिद है, तो ही आप आगे जा सकते हैं। जब जिद ही नहीं होगी तो हम करेंगे ही क्या? हम कुछ भी नहीं कर सकते। मेरा टॉपिक कुछ है, लेकिन मैं बोल कुछ रहा हूँ, क्योंकि मैं एक वक्ता नहीं हूँ। जो दिल में है, जो मैंने किया है, वही बताऊंगा बस। तो मेरा पहला मकसद के बारे में बताया गया था कि आरसीएम का मकसद क्या है, उसके बारे में बात कीजिएगा। अब मैं शुरुआत करता हूँ, थोड़े से पॉइंट्स मैंने मोबाइल में अपने लिखे थे रात को, उसके बारे में बात करते हैं। लोगों की भलाई मेरा पहला मकसद है। जब से मैं पैदा हुआ, तो पता नहीं क्या नेचर मिला मुझे, कि लोगों की भलाई करने का बहुत ही बड़ा बड़ा कीड़ा था मेरे अंदर। पैसा हो ना हो, 10 रुपए जेब में है कोई बात नहीं, दूसरे के काम आ जाए। तो वो कीड़ा यहाँ से मिटाना है। सबसे पहला काम है लोगों की भलाई करना है। और यहाँ भलाई करने के लिए मुझे अपने 10 रुपए की जरूरत नहीं है। यहाँ उनके हम 10 रुपए उनकी जेब में ही पैदा करके दे देंगे, 100 रुपए, और आप उससे अपनी जिंदगी को गुजारे हैं, तो ये सबसे बड़ा भलाई का काम होगा। और वो अपनी मेहनत से अपने आगे बढ़ेंगे। और हम भलाई करेंगे तो कब तक, आज कर सकते हैं कल नहीं। लेकिन अगर हम आरसीएम में उनकी ज्वाइनिंग कर देंगे, और उनको अगर हम काम सिखा देंगे कि ये बगैर पैसे का बिजनेस है और यहाँ आप बिजनेस कर सकते हैं, तो ये सबसे बड़ा मेरा भलाई का काम होगा, कि उनको हम एक रास्ता दिखा देंगे और एक उनको एक बिजनेस करा देंगे। तो ये एक भलाई का काम है। तो जो इसके लिए मैं इस कंपनी में जुड़ा।
और लोग बोलते हैं नेकी कर दरिया में डाल। इसका मतलब तो मैंने आज तक यही सीखा था कि नेकी कर दो और भूल जाओ, और उसको कुछ सोचो मत कि वो भी नेकी मेरे साथ सामने नहीं करेगा। वो तो मैं बोलता था ऐसा सोचते क्यों आप हैं कि आपने उसको 10 रुपए दिया, वो आपको 100 रुपए देगा। नहीं सोचने का ना, आप देने वाले बनो ना, आप लेने वाले क्यों बन जाते हो आप? जिंदगी में ऊपर वाले ने दिया है देने के लिए, आप देने वाला बनो, लेने वाला कभी ऊपर वाला ना बनाए। और ऐसा कभी भी ना हो हमारे साथ कि हम लेने वाले बने। हम हमेशा देने वाले बने और देते रहे हमेशा किसी को। तो अभी दरिया में नहीं डालने का है मुझे। नेकी करूंगा, नेकी कमाऊंगा, लेकिन दरिया में भी नहीं डालूंगा। और नेकी कमा के हमको तो मालूम है, अगर कुछ भी अच्छा करूंगा तो मेरे साथ अच्छा होने वाला है। और वो जब तबीयत सही हुई, देखिए कि इत्तेफाक की बात क्या है कि तबीयत सही हुई और आरसीएम भी उसी वक्त आया मेरे पास। ये मेरी एक सच्चाई थी या मेरा एक जुनून था दिल के अंदर। कि कि बचपन से जो मुझे बचपन से करना था, वो एक मुझे प्रोजेक्ट मिल गया, मुझे एक लाइन मिल गई कि मैं यहाँ पे वो हर काम कर सकता हूँ जो मैं करना चाहता था। तो भी जितना चाहूँ मैं उतनी नेकी कर सकता हूँ और भलाई भी कर सकता हूँ लोगों के साथ। और साथ में जब हम नेकी करेंगे तो नेकी हमें भी मिलेगी, और हम किसी के साथ भलाई करेंगे तो भलाई मेरी साथ साथ हो ही रही है। तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हम किसी के साथ कुछ भी अच्छा करने जाएंगे, उसका तो अच्छा करेंगे ही, लेकिन उसका डबल अच्छा हमारे साथ होगा। ये ऊपर वाले ने ऐसा का आशीर्वाद दे दिया और एक ऐसी कंपनी में ज्वाइन कर दिया मुझे, और बहुत ही इसके लिए खुशी होती है। और उसके साथ इतने अच्छे हमारे दोस्त और हमारे पार्टनर मिले, हमारे गुरुदेव मिले, हमारे दोस्त मिले, हसीब सर, साहिल सर, जो मेरे भाई से बढ़कर हैं और जो मेरी राह को और आसान बनाते हैं। बिजनेस को अगर बढ़ाना है तो एक रास्ता और है, जोड़ी बनाना। अगर आप जोड़ी बना के काम करते हैं तो बहुत ही अच्छा काम होगा आपका। याद होना चाहिए कि जब हमारी एक फिल्म आई थी शोले, तो उसमें एक जोड़ी का किरदार था, जय और वीरू। अगर वैसी जोड़ी अगर आप रिलायंस ये आरसीएम के अंदर अगर आप बना लेते हैं, तो आप एक टीम लॉयन के जोड़ीदार अगर जोड़ी बना के काम करेंगे तो बहुत ही बेहतर और बहुत ही बढ़िया और बहुत ही जल्दी सक्सेस पाएंगे, और लोगों को भी सक्सेस करा पाएंगे। तो जोड़ी बनाइए, जैसे बंसराज और बलराम जी की है, और संचित जी और कृष्ण कुमार जी की है। हाँ, तो यहाँ जीजा साले की जोड़ी चलती है, और दोस्त दोस्त की जोड़ी चलती है, भाई भाई की जोड़ी चलती है। अगर हम जोड़ी बना के काम करते हैं तो हम कहीं बेहतर काम करते हैं, क्योंकि यहाँ दो ही लोग तो चला रहा है, दो लेग। तो मैंने अपनी जोड़ी को क्या बोला, अपने दोस्त को, एहसान भाई, ए लेग संभालो, वो तुम्हारा काम है, बी लेग मेरा काम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए फास्ट ग्रोथ हो रहा है। तो हमें ए लेग देखने की जरूरत नहीं है, उनको बी लेग देखने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग अपना अपना काम संभाल लेते हैं और कोशिश करते हैं कि दोनों लोग मिलके काम करते हैं। और आज रात को ही मैंने फोन किया था कि हम लोग को टाइम नहीं मिलता है, और मिलता भी है तो चार लोग बैठे रहते हैं। तो अपने कहा है कि सुबह का एक ही टाइम है हम लोगों के पास, 10 से 11। सुबह 7 से 9 की मीटिंग अटेंड करेंगे, आधा घंटा आराम करेंगे, और 10 बजे रोज मिलेंगे, 10 से 11, 11 बजे ऑफिस चालू हो जाएगा। उसके बाद अपना काम चालू हो जाएगा। तो 1 घंटा मीटिंग करना हम लोग का आपस में बहुत जरूरी है। तो मेरा टॉपिक चल रहा था जोड़ी बनाना। तो जोड़ी से अगर काम करेंगे तो बहुत अच्छा काम करेंगे, अकेले हम कुछ भी कर डालें। और जैसा बोला गया ना, टीम बनाएंगे तो ही इनकम होगी, और जब टीम ही नहीं होगी तो इनकम कहाँ से होगी? हम कितना भी सेल कर लें, अगर सेल ही करेंगे तो फिर हम भी बनिया ही बन जाएंगे। फिर बात वही होगी कि हम बुढ़ापे के 60 साल की उम्र तक ताला खोलते रहेंगे और ताला बंद करते रहेंगे। और मेरा बस वही है कि गद्दी मेरा बेटा संभाल लेगा। लेकिन अगर टीम होगी सर की जैसी, तो अगर हमारे गुरु जी की जैसी टीम अगर हमारे पास होगी, तो हमें ताला खोलना भी नहीं है, बंद करना भी नहीं है, सुबह सुबह खाली चेक करना है कितना बिजनेस हो गया। यही काम है बस, लोगों से बात करना है, लोगों का भलाई करना है। तो तीसरी टॉपिक हमने बताया था जोड़ी बनाना, तो जोड़ी बनाइए, और जोड़ी बनाने के लिए बहुत ही बेहतर है जैसा साहिल सर नियाज सर की जोड़ी है। देखिए आप कहीं भी हमेशा ज्यादातर साथ में रहते हैं, तो ये एक जोड़ी है।
और जोड़ी बेहतर काम कर रही है। दूसरी जोड़ी का नाम है रईस एंड एहसान, उनकी जोड़ी है, आप देख सकते हैं अच्छा काम कर रही है। इसी तरह कृष्ण कुमार जी, संचित जी हैं, बलराम जी हैं, बंसाज जी हैं, ऐसे ही है राम रहीम। ऐसे ही फिल्मों में भी कई जोड़ियां बनी हैं, वीरू और जय की, राम रहीम की, राम लखन की। तो ऐसे जोड़ी अगर बना के अगर हम लोग आरसीएम में काम करेंगे, तो जो काम हमको 5 साल में करना है वो हम 2 साल में ही करके दिखा सकते हैं, अगर जोड़ी बना लेते हैं तो इस पे पूरा फोकस कीजिए प्लीज। और मैं देख रहा हूँ उसका रिजल्ट है अच्छा, तो हम भी कर सकते हैं। उसके आगे बढ़ते हैं। वक्त ने मौका दिया है हमें, तो मौका तो लो, टाइम भी मेरा खत्म हो गया है, 8:29 हो गए हैं। और वक्त ने मौका दिया है और मौके को भुनाना है, और जितनी जल्द है वो जल्द काम करना है। जब पहली बार मैं डीएन सर से मिला, तो मुलाकात पहली थी मेरी धारावी पीयूसी सेंटर में मामूदीन के यहाँ। और सर ने गले से लगाया तो मैंने सर को एक ही वर्ड बोला था कि सर मेरा खान नाम है रईस अहमद, खान मेरा सरनेम है, लेकिन बचपन से ही लगा हुआ है रईस अहमद, जो मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। क्योंकि दो ही नाम होना चाहिए, रईस रशीद खान, काम खत्म। अपना नाम, फादर नेम और सरनेम। मेरे फादर ने बहुत मेहनत किया हमारे परिवार के लिए। मतलब उन्नाव से कानपुर जाना, एक बांदा ट्रेन चलती थी और वहां ड्यूटी होती थी 8 बजे की, तो मेरे फादर को 4 बजे निकलना पड़ता था और आते थे 12 बजे। तो हम लोग सोते थे तो भी मुलाकात नहीं होती थी, और जागते तो मुलाकात। बहुत मेहनत की मेरे फादर ने, और हम लोगों को इस पोजीशन पे पहुंचाने के लिए। तो अब वक्त मिला है, मौका मिला है, तो वैसे ही हमको मेहनत करना है कैसे भी करके। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैं हैंड रेस के लिए बोलता हूँ ना, तो आप लोग उसका बुरा ना माने, अगर नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं। क्योंकि जो मेरा मकसद था हैंड राइस का, बस मेरा मकसद यही है कि फीडबैक अगर आप लोगों से मिल जाता है तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जब मैं अपना फीडबैक देता हूँ तो शायद आपको भी कुछ सीखने को मिलता होगा। तो मैंने सीधे सीधे अपने सबसे ज्यादा ही सीनियर गुरुजी को बोला कि सर आप भी प्लीज हैंड राइस कर दें, तो वो भी हैंड राइस करते। तो हमें ये मालूम पड़ा कि सर भी बहुत बिजी रहते हैं। सुबह 7-10 पे जब से उन्होंने कमान संभाली है, तो जब से उनकी मेरी बात हो रही है, और जब से मेरा बिजनेस बहुत बढ़ गया है, कि जो गुरु जी का सुबह ही सुबह आशीर्वाद मिल जाता है, सलाम दुआ हो जाती है, मालूम पड़ जाता है कि सर ने क्या क्या किया, वो फीडबैक भी दे देते हैं। तो ये बहुत ही बेस्ट है। तो कोशिश हमें यही करना है कि हमें यहाँ सीनियर जूनियर मेरे साहिल सर ने बताया नहीं है अभी तक। और जब भी मैं ये बात बोलता हूँ तो वो टोक देते हैं कि हम पार्टनर हैं हम लोग यहाँ। तो यहाँ पार्टनर है, भाई बहन है, भाई भाई हैं, पिताजी बेटे हैं, यहाँ सब कुछ है, सारे रिश्ते हैं। और सबसे बड़ा काम तो आरसीएम का ये है कि रिश्तेदारी निभाना ही अब यहीं से शुरुआत होगी। क्योंकि अभी तक तो सभी लोग अपनी लाइफ में सब रिश्तेदारों को भूल गए हैं, क्योंकि उनके पास वक्त ही नहीं है रिश्तेदारी निभाने के लिए। तो आरसीएम करें आधा घंटा और रिश्तेदारी भी साथ साथ निभाते रहें, तो बहुत ही बेस्ट है। और इनकम भी कमाते रहे। यहाँ बहुत कुछ है, जो चीज मैंने सोची थी वो यहाँ पे हर चीज है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे हर चीज चाहिए, वो यहाँ पे हर चीज है। और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये मेरे सीनियर मेरे पार्टनर ने सिखाया है, साहिल सर ने, कि आप जहाँ चाहे वहां जा सकते हैं। आपको नीचे जाना है नीचे जाइए, आपको ऊपर जाना है तो ऊपर जाइए, और बीच में 5वें माले तक जाना है तो 5वें माले तक भी जा सकते हैं। और अगर वो फ्लोर ही 36 माले का है तो 5वें माले तक क्यों जाने का, लिफ्ट लगी हुई है तो 36 माले पे जाके टावर पे खड़े हो जाने का जाके। तो आरसीएम वही है, तो टावर पे खड़े होना है 36 माले पे। तो बॉम्बे में बिल्डिंग तो बन रही है आजकल 125 माले की, तो उसके ऊपर टावर पे क्यों नहीं खड़े होंगे जाके। तो हमें नीचे जमीन से लेके आसमान को छूना है, और गर्दा उड़ाना है जाके अभी मिर्जापुर में। और उसके लिए हमारे साथी लोग जो हैं बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, वहाँ बहुत मेहनत कर रहे हैं सारा बस्ती में। और वैसे मेहनत एक बार मुंबई में भी करेंगे हम लोग मिलके, टिकट बेचेंगे, बड़ा हॉल करेंगे, वहां पे बलराम जी बंसराज जी आएंगे, उनको वेलकम करेंगे। तो बहुत अच्छा लगेगा। जैसे अभी मैं जाऊंगा तो मुझे अच्छा लगेगा कि मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे पार्टनर लोग कैसे हैं वहां पे, कितनी मेहनत कर रहे हैं रात दिन। सुबह उठते हैं 7 बजे और रात को 12 बजे तक टिकट बेचते रहते हैं, सेल करते हैं, साथ में बिजनेस भी करते हैं, सभी काम कर रहे हैं। मेरी बहन पिंकी बानो और भी लोग हैं, माया अवध, नए नए सब लीडर सब पैदा हो रहे हैं अपनी जूम टीम के अंदर, और बहुत ही बढ़िया काम हो रहा है, बेस्ट।
सेलिंग हो रही है। और वो हम अकेले दम पे सिर्फ LIC करते थे, यहाँ तो अकेला ही नहीं मैं, यहाँ तो पूरी टीम है मेरी, और टीम मेरे लिए काम करती है, मैं टीम के लिए काम करता हूँ। और वहां मैं सिंगल हूँ। अब ये बता सकता हूँ कि 6 महीने में मैंने एक दो पॉलिसी भी नहीं बेच पाया हूँ, क्योंकि वक्त ही नहीं है। लोग बुला रहे हैं कि रईस भाई आते क्यों नहीं है, हमने कहा ठीक है आएंगे जब टाइम मिलेगा तो लगता है कि आज से बहुत जल्दी जो है मेरी लाइफ से जो आज LIC का धब्बा कम होने वाला है, मिटने वाला है। और RCM का ठप्पा लगने वाला है दिल के अंदर। मैंने बोला था दिल से लूंगा, और दिल से दिल तक जाऊंगा भी। दिल से आवाज निकलेगी, दिल तक पहुंचेगी। अभी फिलहाल पहुंच रही है मेरी दिल की आवाज 51 तक, और ये संख्या होगी 5,000। और 5,000 जब तक नहीं हो जाएगी चुपचाप बैठूंगा नहीं, और चुपचाप बैठना किसी को दूंगा भी नहीं। ना ही बैठूंगा, ना ही बैठने दूंगा। दौड़ना है दौड़ाऊंगा, चलना है चलाऊंगा, और साथ में चलाऊंगा, लेके चलाऊंगा। अकेले रईस भाई नहीं जाएंगे, अकेले नहीं, टीम लाइन को लेके चलना है। आगे बढ़ना है किसी भी हाल में। पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी टीम बनी हुई है उसके अंदर नंबर 1 पे टीम लाना है, टीम लाइन को। तो मैंने सर से जब मिला गले, तो थोड़ी सी बात बीच में ही रह गई। तो मैंने गुरुजी से बोला, सर मेरे पिताजी नहीं है, आप मुझे मिल गए। शायद ये वर्ड मेरे गुरु जी को याद होगा कि आपको एक बेटा मिल गया है। तो और ये बेटा टीम लाइन का आपका कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ में हमेशा खड़ा रहेगा। और ऐसे ही दूसरे और भी मैं अपने जैसे लोग बंदे जोड़ूंगा और बनाऊंगा उनको रईस के जैसे ही, जो आपके कंधे के साथ कंधा मिला के साथ में आपके खड़े रहेंगे। गुरु जी, यही मेरी गुरु दक्षिणा है आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार, जोरदार क्लैपिंग सर के लिए। और बहुत बड़ी गुरु दक्षिणा आपने दिया है सर गुरुदेव को, सर बात तो करने में इसके कोई लिए बहुत गलती बहुत हो तो धन्यवाद। उसके लिए मैं और एक सभी से बेहतर माफी चाहता हूँ। एक मिनट सर बलराम जी, बात करने में कुछ भी जोश में अगर निकल गया जी, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, सभी से माफी चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। कोई दिक्कत नहीं सर, अपना परिवार है, अपने परिवार के बीच में हम लोग बोलना भी सीखते हैं। और जब बोलते हैं तो दोनों चीजें साथ में रहता है, इसके लिए कोई वो नहीं है। सभी लोग समझते हैं कि यहाँ एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो 7-20 का है, सभी लोग बोलना सीखते हैं। और जब बोलते हैं तो कुछ भी बातें ऊंची नीची भी हो सकती हैं, और जो भी बात कड़वी होती है वो उससे फायदा ज्यादा होता है। तो कोई ऐसा बात आपने नहीं बोला है सर जो किसी के ठेस पहुंचे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बेहतर तरीके से अपनी जर्नी आपने बताया और कैसे वर्क करना है। और जो जय वीरों की जोड़ी की बात किया है, तो बिल्कुल सर इससे 100% रिजल्ट आता है। और जोड़ी बना के हमारे गुरुदेव भी बताए हैं बहुत पहले कि कभी भी कब मीटिंग में जाते हैं, तब 2 से 5 लोग 4 लोग साथ में जाते हैं तो उसका रिजल्ट ही कुछ अलग होता है। क्योंकि अगर 5 हम हैं और एक सिस्टम से वहां प्रोग्राम करते हैं, एक के बजाय एक कोई प्लान दिखाया, कोई प्रोडक्ट बताया, कोई थोड़ा सा प्राण गीत के लिए इनवाइट कर लिया, तो इस तरीके से जब मिल करके और एक दूसरे का अनुभव लोग सुनते हैं तो वहां तैयार होते हैं। तो बहुत बेहतर ये बात आपने बताया, इसके लिए थैंक यू सो मच। और सभी साथी अपना अपना व्यू के लिए हैंड राइज करें। और हमारे रईस सर का हैंड राइज ही सबसे बेहतर पार्ट है, तो सभी साथी ज्यादा से ज्यादा हैंड राइज करें और अपना व्यू रखें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले हम इनवाइट करते हैं अपने हसीब सर को। जी सर, वेलकम सर। जी थैंक यू सर, थैंक यू जय आर सभी को। और सर के लिए बिल्कुल एक बेहतरीन ताली। यकीनन सर की जो बात आज हुई है वो बात ऐसी थी कि मैं बोल सकता हूँ कि सब्जेक्ट क्या था पता नहीं, लेकिन सर ने जो बात आज किया बिल्कुल दिल से, खुले दिल से उन्होंने किया है। और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल एक रईस सर एक खुले इंसान है, खुले दिल के इंसान है, खुले विचार के इंसान है। उनके दिल और दिमाग में जो आता है बात करते हैं, और बहुत बेहतर बात करते हैं, ऐसा नहीं कुछ गलत बात करते, बिल्कुल राइट वे में बात करते हैं सर। लेकिन सबसे पहले तो मैं शकील साहब को, उनके भाई हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, शुक्रिया कि आज उन्होंने शायद पहली बार वेलकम किया सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद सर को। और बलराम जी तो अपना रोल अदा कर ही रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि जिस तरह से रईस सर ने भावुक हुए जिस बात को लेकर, लगा कि मेरे को भी मतलब ऐसा मतलब भावुकपन आ गया, मेरे भी आंसू निकल गए। तो ये एक दिल से उन्होंने बात किया, बिल्कुल कोई मतलब ऐसा ना कहानी नहीं बताई उन्होंने कि जीवन में कब कब क्या घटनाएं घटती हैं, और सभी के दिल में और जीवन में घटा है। तो उसको अपने को याद करना चाहिए हमने क्या पाया है,
और यहाँ से क्या मिलने वाला है, दोनों की अगर तुलना करें तो यकीन भाई सर ने बताया कि एलआईसी के बारे में, एलआईसी यकीन एलआईसी और आरसीएम की बात देखें तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि मैं भी उससे गुजर रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ। क्योंकि जिंदगी में कभी भी एलआईसी एलआईसी एजेंट ही रहता है, कभी डीओ नहीं बन सकता, कभी बहुत कुछ बड़ा नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा मौका है कि अपने जैसे हजारों ने लाखों लोग पैदा करके डीओ के डीओ बन जाते हैं, तो ये यहाँ से फर्क मिलता है। और ये जो सर ने बताया जोड़ी की बात है, क्योंकि हमें जोड़ी के काम करने का एक फायदा होता है कि बाय चांस हम मुंबई में नहीं है तो हमारा जोड़ीदार देख लेता है, या कहीं तो और जाना है तो साथ में जाने में एक अलग ही मजा होता है, एक असर अलग होता है। तो ये बहुत बेहतरीन तरीके से सर ने आज बताया, और आपको बहुत सैल्यूट है सर कि आपने इस तरीके से जो बातों को बताया। हमें सीखने की जरूरत है हम सभी को, किस तरीके से आप लोगों से बातचीत करते हैं, रिलेशनशिप किस तरह मेंटेन करते हैं आप, क्योंकि बिजनेस रिलेशनशिप का ही है। बहुत बहुत सैल्यूट है सर, आपको बहुत बहुत सैल्यूट है। थैंक यू सर। ओवर टू थैंक यू अनुराग जी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल सर, जिंदगी में जंग लड़ने के बाद कहते हैं हर काम भाग से मिलता है, लेकिन आरसीएम सौभाग्य से मिला है। और आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा अभियान है जो सारे सपने को साकार करेगा। इसके लिए बिल्कुल 100% सही बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और नेक्स्ट हमारे बीच में है मुंबई से प्रेमचंद गुप्ता सर। सर आइए, स्वागत है सर। ओके सर, थैंक यू जय आर सी एम। और बहुत ही शाबाश हमारे रईस खान साहब को, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज का जो उनका दिया गया था पर्पस आरसीएम के लेकर के, आपका क्या पर्पस है, क्या आप सोचते हैं इसके बारे में, कैसे करना चाहते हैं, वो सारी जो इनकी पूरी मीटिंग जो है इसी के इर्द गिर्द रही। और उनकी पूरी अपनी जीवन गाथा उन्होंने सुनाया। तो जीवन तो शानदार है, और इसीलिए एक कविता के रूप में हम उनके ऊपर बोलेंगे कि हमने भी पढ़ा है कि ये जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है, और सुख दुख के दोनों तीरों से चल रही राह मनमानी है। तो जीवन को उन्होंने बहुत शानदार, हर चीज से हर चीज देखा है, उतार चढ़ाव सब देखे हैं, और वो पूरा अनुभव है। और यहाँ पे तो सारा चीज को पिरोना है एक बड़ा शानदार तरीके से, जिसमें अब उनकी सफलता की शुरुआत हो गई है। लगातार करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हसीब सर, रईस सर को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट हमारे बीच में है नजुद्दीन अंसारी सर। जी सर, वेलकम सर। जी थैंक यू। सभी साथियों को जय आरसीएम। और आज का प्रोग्राम बहुत ही शानदार, जैसा कि मेरे ख्याल से 4-5 महीने से जितना समय मैं उनके साथ बिता रहा हूँ, अभी शायद उतना समय किसी के साथ नहीं दे पा रहा हूँ। तो बिल्कुल बहुत अच्छा। उनका एक सबसे मैंने कि क्यों क्लियर हो गया कि ये इसको हमें करना क्या है, यानी पर्पस क्या है। तो पर्पस जब क्लियर हो जाता तो बिल्कुल रास्ते आसान हो जाते हैं और रास्ते दिखने लगते हैं। तो बहुत अच्छे तरीके से सर ने बताया, अपना जीवनी भी बताया कि क्या क्या उन्होंने कठिनाइयां सह के आज यहाँ तक पहुंचे हैं, और आगे उनका क्या पर्पस है, कि आरसीएम से लेके उनका आरसीएम का क्या नजरिया है, तो भी क्लियर हो गया है। तो बिल्कुल मिलके और आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि जोड़ी की बात कर रहे हैं, तो जोड़ी और जोड़ी का निर्माण और ज्यादा से ज्यादा होगा। जी थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट हमारे बीच में है बंसराज प्रजापति जी। जी वेलकम। जी सर, जय आर सिंह सर। और जय बहुत आरसीएम। बहुत धन्यवाद हमारे रहीस सर को, क्योंकि नाम परमात्मा ईश्वर ने ऐसा दे दिया है कि रहीस, और रहीस के जैसा जीवन जीना चाहते थे सर। और सर के मुंह से मुखारबिन से आया है, जो मैं भी कभी कभी सोचता रहता हूँ कि मेरे जीवन में जब तक ये मेरी जिंदगी है, होश और जोश है, जब तक जब और सर ने वही भावना रहीस भाई के अंदर था। तो सर ने कभी, परमात्मा ने इनको स्वास्थ्य भी गड़बड़ किया, और स्वास्थ्य के भरोसे आरसीएम का ऐसा प्लेटफॉर्म मिला और जोड़ी मिल गई नियाजुद्दीन अंसारी सर का। तो दोनों मिलके सर आज ये जंग लड़ रहे हैं, और ये पूरे हिंदुस्तान में अपना परचम लहरा रहे हैं, झंडा लहरा रहे हैं, और बड़ा काम कर रहे हैं सर। और अच्छे सोच विचार के साथ काम भी कर रहे हैं, और अपनी जीवनी जो बताए हैं, ये जो आस है सर के मुंह से निकला है, समझ लीजिए कि वापस कितने वर्षों तक ये वापस आएगा ये कोई सोच नहीं सकता, क्योंकि लाखों वर्ष तो हम तो रो के बिता लिए हैं, कई पीढ़ियां रोते रोते चली गई, लेकिन अब हंसने की बारी है। क्योंकि यहाँ पे जब हम रोना हंसना शुरू कर देते हैं तो बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे जाते हैं।
तो सर का जो सपना है बहुत जल्द पूरा होगा। उनके भी फैमिली परिवार को मैं अपने तहे दिल से, छोटे होने के कारण से, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर, ये शकील सर को और रईस सर को, क्योंकि उनका नाम भी शकील अहमद है। तो शकील भाई भी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, पहली बार फीडबैक किए हैं। तो रईस भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो कुछ बात किए हैं सर बहुत अच्छा लगा है, और मैं सामने होता तो गले मिल के आई लव यू कर लेता। थैंक यू सर, जय सिंह। थैंक यू, थैंक बहुत यू बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सामने आने वाले हैं रईस सर, बहुत जल्द आने वाले हैं, और आई लव यू करना ही जी है। थैंक यू सो मच। और हमारे बिल्कुल बीच में सर, है बिल्कुल। हमारे आर के दीपांकर सर, फैजाबाद अयोध्या से। सर वेलकम है सर आपका। थैंक यू सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और शकील जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, पहली बार उन्होंने सबको जो है वेलकम किया है, बहुत अच्छे तरीके से किया है। और रईस जी के क्या करें, जैसा नाम है रईस खान, वैसे आज बातों भी बहुत बढ़िया बढ़िया सर हम लोग को बताया है। रईस जी के हमको दो बातों पर बहुत अच्छा लगा, दो पॉइंट पर। एक तो जोड़ी बना करके काम करना, ये बहुत ही मायने रखता है, बहुत अहमियत इसका है। और एक जो ये हुआ, ना खुद बैठेंगे ना खुद बैठने देंगे, ये दो शब्द वास्तव में पूरे बिजनेस में जान है। लोग जो है बैठ जाते हैं, खुद बैठ जाएंगे, दूसरों को बैठा देंगे, तो ये बहुत अच्छी चीज है, ना बैठे ना बैठे देंगे। और जोड़ी बना के काम करने से सक्सेसफुल, वास्तव में सक्सेस हो जाएगा सर। और पूरी कहानी आज जिंदगी बताई है, और कहानी अपनी बताते रहे जिंदगी सर, वास्तव में भावुक भी हो गए थे। तो हर के दिल में, हर के जिंदगी में कोई सब कमियां होती हैं जो आंसू आ जाते हैं सर। तो रईस जी को बहुत बहुत बधाई हो, जितना उन्होंने सबको मोटिवेट किया अपनी पूरी जिंदगी की कहानी के बारे में और बिजनेस के बारे में। अगर ऐसा हम लोग करेंगे तो हम लोग जरूर सक्सेस हो जाएंगे सर। तो जोड़ी बनाना बहुत अहम चीज होता है। अगर हमारे पास जोड़ी नहीं है तो पति पत्नी की जोड़ी भी हो सकता है, दोस्त की जोड़ी हो सकता है, मोहल्ले में किसी को आप अपना बना लीजिए और बना करके उसको काम कर सकते हैं। एक चीज और अच्छा लगा है कि देखिए, नेकी कर दरिया में डाल, इसको भूल जाइए, नेकी करो, ये ना समझो हमको इसका फल मिलने वाला, वो आज नहीं कल, कल नहीं परसों मिलेगा ही मिलेगा। तो ये दो तीन बातें सर बहुत पसंद आई, और रईस जी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर जी। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट हमारे बीच में है सुनील तिवारी जी, मुंबई से। जी वेलकम। सर माइक हाल म्यूट करिए सर, माइक नहीं चालू हो रहा सर। चालू सर किया सब साथियों को लोगों का, जय चालू श्याम। जी जी, काफी अच्छा रईस भाई का सेशन रहा, और उन्होंने बताया कि जिद और संकल्प, ये दो चीजें हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, और उसी के बदौलत आज वो एक शख्सियत बनते जा रहे हैं। और उनका जो आरसीएम को लेके सोच है कि हर घर में अपना प्रोडक्ट पहुंचाना, लोगों के स्वास्थ्य को ठीक करना, और उनको इनकम का सोर्स दिलाना, तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। हाँ बलराम जी। बलराम जी जी माइक थैंक यू बंद सर। कीजिए। यस यस सर, माइक बंद हो गया था जी। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट हमारे बीच में है शोभा दिवाते मैम जी। जी वेलकम। जय सिंह सर, आज रईस जी ने जो बात बताई वो दिल से बताई, और प्रैक्टिकली है सब, इसलिए। और उनका कहना है कि सबका भलाई करना वो मैंने। और दूसरी बात, वो जो करे अच्छा करे, दूसरे के घर में खुशियाँ और इनकम जाएगी अपने जो काम करेगा, तो इसलिए वो बहुत अच्छा लगा। और वो जल्दी से मीटिंग में आए, तभी से टीम लाइव में बहुत जोश आया है और रंग भी लाया है ये मीटिंग में। जय सिंह। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद। और बिल्कुल 100% सही बात है। और हमारे बीच में है महिला शक्ति बहराइच से पिंकी बानो जी। वेलकम है। जी सर, गुड मॉर्निंग जी, सभी गुड साथियों को मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जय जी। और आज रही सर का टॉपिक तो लाजवाब था, पर्पस के बारे में उन्होंने बताया। पर्पस यानी पसंद, जो उन्होंने अपनी जिंदगी में जो चाहा वो उनको मिला, और अपनी जर्नी के बारे में बताया कि मेरी जर्नी, मेरा पास्ट में क्या क्या हुआ। तो इस सिस्टम में जब हम सब आते हैं तो कोई अपनी बातें छिपाता नहीं है, जो भी बातें होती है वो इंसान बता देता है, क्योंकि ये सिस्टम ही बेहतरीन है। क्योंकि यहाँ ना कोई शर्म है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है, कि इंसान बिंदास बोलता है। इन्होंने ये बताया कि 5 महीने में हमने 200 ज्वाइनिंग कर डाली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सर के अंदर ये खूबी, ये ताकत थी। और यही सब चीज हम सबको देना चाहिए, होना चाहिए हम सबके अंदर, कि हम सब भी कम टाइम में ज्यादा काम कर सके।
और ज्यादा ज्वाइनिंग डाल सके। और सर ने ये भी बताया कि हमारा जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें लेने वाला नहीं बनना चाहिए, देने वाला बनना चाहिए, क्योंकि मेरे हाथ जब भी उठे तो देने वाला बनना चाहिए। और फील्ड में तो जैसे साहिल सर, मिश्रा सर बताते हैं कि हम सब जब फील्ड में जाए प्लान शो करने के लिए या कुछ बताने के लिए, तो हम जी आपकी आवाज बंद हुई जी। थैंक यू सो मच, फीडबैक हो गया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट हमारे बीच में है विजय शेखर मिश्रा जी। जी सर, वेलकम। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज जैसा कि सर ने बताया कि बहुत बढ़िया काम वो कर रहे हैं और मैं उनसे मिला भी हूँ। तो जब भी मिलता हूँ तो काफी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और जैसा कि वो जोड़ी बना के काम करने की बात करते हैं तो बहुत बढ़िया है। अगर हम जोड़ी बना के काम करते हैं तो हमको एक दूसरे का सपोर्ट मिलता है। कभी हम आलस करने की भी सोचते हैं तो सामने वाला हमें जगह देता है, नहीं हमें काम पे चलना ही है, जाना ही है, मिलना ही है। तो इस तरीके से जब दो जन रहते हैं तो बेहतर तरीके से काम हो सकता है। मेरे साथ में भी धर्मेंद्र जी थे, तो हम सब मिलके बढ़िया काम कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय आर। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट हमारे बीच में है खैरुल निशा जी, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, जय आर सर। जय। रही सर ने जो बताया, बोलते हैं कि हाँ जोड़ी बना के काम करिए, तो इसलिए रहता है कि और अच्छा रहता है कि हाँ लोग, दो लोग रहते हैं साथ में रहते हैं तो अच्छा रहता है कि बताने में कि हम क्या क्या बता रहे हैं क्या नहीं बता रहे हैं, सामने वाला कुछ बता रहा है तो उसको सुनना पड़ेगा। तो जैसे सामने वाला बता रहे हैं कि हाँ हम प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, प्लान के बारे में बता रहे हैं, 100% सही है। और रईस भाई को बोलो थैंक यू जाते हैं। बलराम जी, थैंक यू। विनोद शंकर चौबे जी को लीजिए, बहुत पहले से हैंडरेस था उनका, फिर उन्होंने ये किया। जी जी, अभी हैंड ओवर हो ये गया है बहन जी। भाई का रिश्ता है विनोद कि शंकर बहन जी, भाई खुल के हर विनोद बात शंकर चौबे सर, स्वागत है सर, वेलकम। थैंक यू, नमस्कार, जय आरसीएम, गुरुदेव को प्रणाम। और आज रईस सर ने जो अपनी बात को इतनी सादगी से, इतनी शालीनता से रखा और अपनी सारी मंजिल को उन्होंने क्या क्या मुकाम हासिल करते हुए, क्या क्या पड़ाव से गुजरते हुए आरसीएम के प्लेटफॉर्म को स्वीकार किया है। और उन्होंने इस बात को, हमें बड़ी अच्छी एक बात लगी कि आई एम इनकॉर्पोरेट। हर आदमी यहाँ एक इंडस्ट्री है और उस इंडस्ट्री को हम जितना चाहें उतना बढ़ा लें। और सर की ये बात हमको काफी पसंद आई कि हम इंसान हैं और इंसान ही एक ऐसा है कि वो जो चाहे वो जिंदगी में हासिल कर ले। और कोऑपरेशन के साथ जो सर ने कंधे से कंधा मिलाकर के काम करने के लिए ललकारा है, वो ही हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है और वही मकसद पूरा करेगा आरसीएम में आने का। तो थैंक यू सर, बहुत ही बढ़िया। जय आरसीएम। थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और नेक्स्ट हमारे बीच में है रामचंदर जी, रामचंदा जी, वेलकम। थैंक यू जयसन सर जी, हमारे सर जी बताए, बहुत अच्छा जानकारी दिए, वो अच्छा लगा, करेंगे तब आगे बढ़ेंगे। थैंक यू जयासन सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद बोलने के लिए, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट हमारे बीच में महिला शक्ति मीरा बहन जी, वेलकम। थैंक यू सर, जेआरसीएम सभी साथियों को, गुरु को प्रणाम। और रहीस खान के माध्यम से जो जानकारी मिली, बहुत अच्छी जानकारी मिला है, क्योंकि अपनी जर्नी के बारे में बताए हैं कि किस तरीके से कहाँ से उठ के कहाँ जा रहे हैं। तो ये आरसीएम का देन है कि आज देने का जो उनके मन में भावनाएं हैं, किसी ना जैसे काम करना चाहते थे देने के भाव से, तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था कि हमारे सबकी जिंदगी में आ सकता था। ये आरसीएम ही है कि हम सब कुछ दे सकते हैं, परमात्मा ने दे दिया है कि देने लायक हम सब बने। तो इसके लिए बहुत अच्छी जानकारी मिला है। जी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हैंड आई जाए हमारे राशि सर का जी, सर वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, जय आरसीएम। बहुत शानदार सेशन रहा सर आज का।
और सबसे मेन पॉइंट सर, ये रईस सर का सर ज्वाइनिंग सबसे ज्यादा हुई सर, मतलब कम समय में बहुत ज्यादा ज्वाइनिंग की है। तो मैं तो इससे बहुत प्रभावित रहता हूँ, बहुत सीखता हूँ मैं कि कैसे किए, हमें भी वैसा करना है। तो और बहुत बहुत शुक्रिया सर, और ये जो आधा घंटा सर बात किए सर, तो मंच पे सर जिसे इतने आप सभी लोग सर सुन रहे हैं, तो इतने सभी के सामने आधा घंटा बोलना सर कम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है सर। तो थैंक यू सर, जय आर सी एम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कहते हैं हसी, कि दर्द के बाद हसीना कामयाबी है। बलराम जी, हसीना आपा है, जरा उनसे फीडबैक लीजिए जरा, वो मुझे जानती हैं और कुछ जी बोल नहीं जी, रही हसीना है। आपा जी, वेलकम हसीना वेलकम। आपा, वेलकम है। क्या बात है, अस्सलाम नाराज है वालेकुम। क्या हसीना आपा मेरे से? आप फीडबैक नहीं दे नहीं, दे। जय जय हर्षिल। जय नहीं, हसी। लेकिन है ना, हम लोग भी बहुत बोल रहे हैं लेकिन हो रहा नहीं है बहुत, मतलब बोलते हैं तुम्हारे जाने दो, हमने तो तुम ही आगे कम से कम। सही है ना? आप क्यों फिक्र करते हैं उसके लिए, हम हैं ना आपके साथ में, आप तो टीम में है। अरे होता मैं तो ही सब नहीं, किसी ने मैं भी तो हाँ ही टीम नहीं लाइन बोला अभी तक के। मैं तो टीम लाइन के लिए सोचता हूँ, आप तो मेरी टीम में हैं, आप तो एहसान और रईस की टीम में, आप क्यों टेंशन लेती हैं? आप कुछ बोलिए तो पहले, आप फीडबैक तो पहले देना बोलिए, रोज फीडबैक पहले दीजिए, उसके बाद देखिए तब कुछ चेंज हो जाएगा। पहले हैंड राइज दीजिए, सबसे पहला काम वही करना है, जिसको आगे बढ़ना है उसको पहले हैंड राइज देना है। बराबर है ना? जी, बिल्कुल ठीक बिल्कुल, है। 100% सही है। थैंक यू सो मच, और समय हो चुका है, क्योंकि अभी 8:55 हो गया है, तो 5 5 मिनट का आशीर्वाद हम लोग लेते हैं हमारे मेंटोर साहिल सर का, और फिर हम गुरुदेव का। तो सबसे पहले जी शकील सर कुछ बोलना चाह रहे हैं, सर वेलकम है जी। गुड मॉर्निंग सर, जय आरसीएम। गुड मॉर्निंग जी। सर अभी सर रईस सर ने, मेरे भाई ने जो बताया है सर, बहुत अच्छी चीज बताई है सर उन्होंने। तो जी सर जी उनके अंदर एक अच्छी चीज है, वो सर जिससे एक बार मिल लेते हैं तो सर वो आदमी शायद उनका जो एकदम क्लोज में चला जाता है सिर्फ एक बार बात करने पर उनके। लेकिन वो सर चीज हमारे अंदर नहीं आती है कि हम जिससे एक बार मिलते हैं तो दोबारा वो हमारे तरफ अटैक नहीं होता है। लेकिन सर रईस सर के अंदर ऐसी बात है, जिससे वो एक बार मिल लेंगे तो दोबारा वो खुद खिंचा हुआ रईस भाई के पास मेरे चला आता है। तो सर मैंने जब LIC, अब रईस भाई ने हमसे कहा कि शकील आप भी जो है, मैं LIC में काम करने लगा हूँ, अब तुम भी ऐसा करो, उन्नाव में जो है LIC का LIC ऑफिस जाओ और वहां पर ज्वाइनिंग अपनी लगाओ। तो मैं भी गया, अपने DO से मिला, एक अफजाल सर थे, उनसे मिला, तो उन्होंने कहा ठीक है। मैं आप कितना पढ़े हुए हैं? तो मैंने कहा सर मैं भी इंटर किए हुआ हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक, अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट लाइए और मैं आपको लखनऊ भेजता हूँ, वहाँ ट्रेनिंग करना। तो मैं गया सर, वहाँ ट्रेनिंग दी, अपना इंटरव्यू दिया और मैं उसमें पास हो गया। तो सर मैं करीब 7 8 महीने लोगों को प्लान बताता रहा, और सर एक भी मुझे जो है क्लाइंट नहीं मिला LIC का। मैंने कहा कैसे, क्या करें, क्या है क्या नहीं है। तो फिर रईस भाई ने ही अपने 2 क्लाइंट बॉम्बे के अंदर हमें दिए, जो कि उन्नाव सफीपुर के रहने वाले थे, वो मेरे पहले का क्लाइंट थे। फिर उन्नाव कानपुर बॉम्बे से फिर मैं उन्नाव आया, उन्नाव में काम करता रहा करीब 3 4 महीने, लेकिन मेरा साल पूरा निकल गया। लेकिन लास्ट में मैंने फिर उस टाइम 10 बीमे करने होते थे, तो रईस भाई ने और हमने मिलकर भी 10 बीमे किए, तो हमारी एजेंसी बची। फिर धीरे धीरे मैंने जब काम चालू किया, तो पहली ज्वाइनिंग जब मेरी हुई, तो मेरे से जब हुई तो मैं बहुत खुश हुआ। तो फिर उसके बाद मैं करता रहा, तो फिर दूसरी साल मैंने 20 पॉलिसी की, फिर 30 की, करते करते आज मेरे पास सर कम से कम 1000 1200 क्लाइंट हैं। तो सर यही ऐसे ही सर RCM में भी है कि जब से मैं जुड़ा हूँ, अभी जून से ही मैं भी जुड़ा हूँ, तो जून से ज़्यादा से ज़्यादा मैंने 4 से 5 ज्वाइनिंग कर पाया हूँ। और रईस भाई हमारे देखे सर 200 कर गए हैं, लेकिन हर चीज उनकी बात में और मेरी बात में सर काफी डिफरेंट रहता है, बातचीत में भी डिफरेंट रहता है सर। तो सर होगा काम, ये जैसे LIC में हमारे पास 1000 से 1200 है, तो ऐसे ही सर थोड़ा टाइम लगेगा, हमारा भी RCM में कम से कम 2 400 500 आदमी जुड़ेगा सर। थैंक यू सर। जी जी बिल्कुल सर, उसी जिस तरीके से आपने अभी बताया, फिर आरसीएम की शुरुआत ऐसे हो गई है, हजारों लोग आने वाले हैं साथ में। बहुत जी बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियों से हम इनवाइट करते हैं अपने ग्रेट मेंटोर साहिल सर को। सर वेलकम है, स्वागत है सर जी। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर। थैंक यू, थैंक यू। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय RCM। देखिए, फीडबैक तो बहुत सारे आते हैं और आ रहे हैं। सबसे पहले
जिस व्यक्ति का आज प्रोग्राम रहा, रईस अहमद जी, उनके जीवन की बहुत सारी कहानियों में एक कहानी मजबूत है कि उन्हें आगे बढ़ना है, और यही ताकत जो है ना उनको आगे बढ़ा। सबसे पहली ताकत तो ये होनी चाहिए कि मुझे आगे बढ़ना है। बाकी दूसरा जो हसीना जी का और शकील भाई का और बहुत सारे लोगों का, रशीद भाई का खास करके, ये सब जो आते हैं डेली फीडबैक, तो आप अपने जीवन का मुहासबा कीजिए, एनालिसिस कीजिए। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि मुझसे और मिश्रा सर से भी ज्यादा अलग अलग तरह का टैलेंट आप लोगों के अंदर में छुपा हुआ है, कई गुना ज्यादा। आपके पास जो है वो रईस भाई के पास नहीं है। जिस दिन आप उस चीज को ढूंढ लेंगे, आप उस चीज को ढूंढ लेंगे, उस दिन फिर आपका जो यूनिक पॉइंट है वो बाहर आ जाएगा। रईस भाई का यूनिक पॉइंट है कि एक बार किसी से मिलते हैं तो वो याद रखे बिना वो रह नहीं सकता, उनके मेमोरी चिप के अंदर में जाके घुस जाते हैं। मगर आपके अंदर जो गुण है ना, क्योंकि ईश्वर, अल्लाह, गॉड, खुदा, भगवान जो है, हर किसी को कॉमन गुण के साथ में कुछ स्पेशल गुण भी दे करके भेजा है। और आरसीएम इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि वो सारी चीजों की जरूरत है साहब। किसी को ज्वाइन करने की जरूरत है तो किसी को सुबह मीटिंग चालू करने की जरूरत है, और उस मीटिंग में कोई एक व्यक्ति डेली रहने की जरूरत है शुरू शुरू में। वो फिर गाना लगाएगा, फिर वो प्राण गीत बजाएंगे, तो वैसे दीपांकर सर की जरूरत है। और समय समय पे ऐसे हीटर प्लेयर जैसे रईस भाई अभी आए हैं, हीटर बैट्समैन की जरूरत है। ऐसे भी बंसराज प्रजापति की जरूरत है, जो आधी बात क्या बोलते हैं वो सामने वाले को समझ में नहीं आता, पर एक बात समझ में आता है कि जोश मजबूत है, जोश तगड़ा है ना। ऐसे आप देखें तो खैरुन्निसा जी पहले और अभी में खुद उनके घर मोहल्ले परिवार में भी लोग बोलते होंगे कि बदलाव आया है। शोभा दिवाते जी, परसों तो हम लोग अभी इस रविवार को, संडे को प्रोग्राम किए थे, हम तो ये भी चेक कर लिए कि माइक से भी इनकी आवाज बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, तो माइक से भी नहीं बढ़ी। पर इसके बावजूद भी 200-250 लोगों का संगठन खड़ा कर लिया इन्होंने। और घर पे काम करते करते आप देखिए, जब भी ये मीटिंग में आती हैं तो सुबह जो इनका काम है टेलरिंग का, जो स्पेशल मराठी कपड़ा सिलने में एक्सपर्ट हैं ये, जो तो वो इनका टेलरिंग का काम है। हर किसी के अंदर में वो चीजें हैं। आप कंपैरिजन मत कीजिए किसी से। आप ये सोचिए कि वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। आप ये देखिए कि 6 महीने पहले, साल भर पहले आप कहां पे थे और अभी कहां पे। आपके खुद के अंदर बदलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा। और यकीन मानिए कि जब आप संगत में आ जाएंगे, इस प्रोग्राम में लगातार आएंगे, तो आपके अंदर बदलाव होना ही होना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके अंदर बदलाव ना हो। जैसा भी हो, आप डेली फीडबैक देना सीख जाइए। सबसे पहले कुछ भी बोलिए, पर बोलिए, आप अपना नाम बोलिए, आप बोलिए कि मैं आज कुछ नहीं कर पाई या कर पाया, तो भी वो भी बोलिए। जैसे जैसे आप बोलते चले जाएंगे वैसे वैसे आपका हौसला बढ़ता चला जाएगा। और नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो नहीं होगा। बीच में अभी एक बहुत बड़ा कॉमेडी आया था लालू प्रसाद यादव और ममता बनर्जी का। लालू प्रसाद यादव ने उसको कटाक्ष किया ममता बनर्जी को उस जमाने में कि आपने रेल मंत्रालय मांगा था क्या। तो ममता बनर्जी बीच में खड़ी होकर बोली कि नहीं मांगा था। बोले नहीं मांगा तो नहीं मिला। हेलो, वो वीडियो देखिएगा, वो वीडियो में एक मैसेज है कि आपने यस नहीं यस मांगा तो नहीं मिला। है ना, देखा भी होगा बहुत लोगों ने वो वीडियो, है ना। जी जी बड़ा कॉमेडी वीडियो है एक तरह का, समझ लीजिए। सब लोग हंस रहे थे पूरे वो सांसद के, मतलब उसमें पार्लियामेंट के अंदर में। तो आप नहीं नहीं करना, आप बोलिए कि बेहतर हो रहा है, परसों जो मैंने बताई थी उससे अच्छा बताई हूं। अपने आप को शाबाशी दीजिए। वो माने ना माने उसको थोड़ी मनवा रहे हैं, हम तो खुद को मनवा रहे हैं। पहले तो अपने ही अंदर इतने सारे सवाल है, जब तक वो सवाल खुद क्लियर नहीं होंगे तो
अपने सवालों का ही जवाब लेना। अभी 3 दिन पहले, बल्कि कल ही मेरी बात हो रही थी दीपांकर सर से, तो उन्होंने एकदम बड़ी खुश थे, बड़ा अच्छा बातचीत किए। फिर बात करते 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 एक ऐसा वर्ड बोले, मैं बोला सर ये वाला वर्ड को तो बंद कर दीजिए। बोले क्या करे सर, आदत पड़ी हुई है। बोले ये वर्ड तो, इस वर्ड को तो मत बोलिए। तो वो जो शब्दों का बड़ा खेल है और इसकी ट्रेनिंग मिश्रा सर करते हैं। आज रईस भाई ने जो भी बोला, दिल से बोला, तो ये फीडबैक मैं नहीं दूंगा। इस आरसीएम के जो सबसे मजबूत प्लेयर रहे अब तक के, वो फीडबैक देंगे आज रईस भाई का। और जो सबसे स्पीड में काम किया है आरसीएम में, 3 महीने में रॉयल्टी, 6 महीने में टेक्निकल, और 18 महीने का हम लोग इनका टेप सुनते हैं, तो वो टेप में वो बताते हैं कि 1,57,000 रुपया इनकम उनको आ रहा है, 1,70,000 रुपया आ रहा है। वो फीडबैक देंगे आज के प्रोग्राम का श्री सतीश पंडित। एक बार हम लोग सुनेंगे गौर से उनके फीडबैक, रईस भाई के प्रोग्राम का फीडबैक हो रहा है। बाहर जो कंपटीशन होता है वो नेगेटिव होता है। एक कार की आप ऐड देखते हैं, उसमें वो एक पर्टिकुलर ब्रांड की कार है, उसके 10 स्ट्रेंथ बताएंगे और उसके साइड में जो 10 और कारें हैं उसकी डीमेरिट्स नोट की होंगी। होता है ऐसा? बट इन आवर इंडस्ट्री वी ऑलवेज स्टैंड एंड स्ट्रगल अपॉन आवर ओन मेरिट्स, नॉट ऑन द अदर्स डीमेरिट्स। ये डिफरेंस है बाहर और अंदर की, यहाँ की हमारी इंडस्ट्री से, आरसीएम बिजनेस की। हम अपनी स्ट्रेंथ पे, अपनी खूबियों पे विश्वास करते हैं, दूसरों की नाकामियों के और कमजोरियों के ऊपर विश्वास नहीं करते। और जब हम सबके बारे में अच्छा बोलने का, अच्छा करने का स्वभाव बना लेंगे, तो हमारे बीच में नेगेटिव कंपटीशन क्रिएट नहीं होगा। हम अपना बिजनेस बढ़ाएंगे, लेकिन किसी का बिजनेस खराब करके नहीं, क्योंकि हमने ये सीखा है कि जो बोते हैं वो काटते हैं, जो देते हैं, आज मैं आपका बिगाड़ूंगा तो कल कोई मेरा बिगाड़ेगा। तो यहाँ पे जितना भी कंपटीशन होगा वो बहुत सौहार्दपूर्ण होगा, हेल्दी होगा। हमें तरक्की करनी है, हमें तेजी से बढ़ना है, बहुत आगे जाना है, लेकिन किसी के सर को लांग के नहीं, किसी को कुचल के नहीं। फूल कदमों तले आ जाए तो रुक जाता हूं, फूल कदमों तले आ जाए तो रुक जाता हूं, तेरे जैसी ए जमाने मेरी रफ्तार नहीं। हम सेंसिटिव हों, जिस चीज में, जिस कर्म में हमें आनंद आ रहा है, उसमें किसी दूसरे का खून तो नहीं जल रहा, इस चीज का ख्याल रखें। दूसरों के स्ट्रगल को स्ट्रगल समझे, मजाक नहीं। दूसरों की जरूरतों का ख्याल रखें, दूसरों के प्रति खुला मन, प्रेम, सौहार्द अपने मन में हो, सेंसिटिव हो, लोगों के लिए पीड़ा और दर्द आपके मन में रहे, महसूस कर सकें आप। जितने लोग आपको इस इंडस्ट्री में यहाँ से सिखाते हैं, उनके अपने अनुभव हैं। आपको लगता है कि शायद मेरे साथ कुछ अलग स्थिति रहेगी, आपके साथ कुछ अलग रही होगी, हेलो, ऐसा नहीं है। मैं उससे निकल के आया हूँ जिससे आप निकल रहे हैं, सो आई कैन अंडरस्टैंड यू। मैं आपकी पीड़ा और आपका संघर्ष समझ सकता हूँ। दिस इंडस्ट्री इज सो गुड, यू नो, क्या बात है। ये आपको एक मुकम्मल इंसान बनाने की तरफ एक प्रयास है, कंप्लीट मैन, आरसीएम मैन। जिस लेवल पे मैं अभी काम कर रहा हूँ, जहाँ पे जो लाइफस्टाइल है, जो इनकम है, जो रुतबा है, इस लेवल पे आके ऐसे किसी डीप डाउन में किसी व्यक्ति की पीड़ा समझना कठिन हो जाता है। हेलो, तो मेरी ये ख्वाहिश है, आप ऐसा ना बने, आपको तरक्की मिले, कामयाबी मिले, पर आराम से ना मिले, ये मैं चाहता हूँ। सिर्फ इसलिए कि जब आपके ग्रुप में लोग संघर्ष कर रहे हो, जब आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा हो, लेकिन दूसरों के लिए बड़ी जटिलता हो जो शुरू में होती है, तब आप सेंसिटिव हो सकें, क्योंकि आपके अनुभव से वो गुजरी हुई चीज हो, आप समझ सकें। एक दृष्टांत के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। पुराने जमाने में जो तरबियत और तालीम, शिक्षा जो थी, वो गुरुओं के पास आश्रमों में होती थी। सहमत हैं आप लोग? एक राजा थे, उनका एक बेटा था जिसको राजा बनना था, कुछ देर बाद इस लायक हो गया था वो, लेकिन उनको उसका राज्याभिषेक हो उससे पहले उसको 1 साल के लिए किसी ट्रेनिंग में भेजा गया, किसी एजुकेशन सिस्टम में भेजा गया। पुराने जमाने में जैसे गुरुकुल में शिक्षा होती थी, तो तब उस वक्त कोई बहुत काबिल वली अल्लाह, कोई फकीर रहे होंगे जिनके पास उन्होंने 1 साल के लिए अपने बेटे को सुपुर्द किया उनके। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं?
तो डेट फिक्स हो गई, वो फकीर उनको ले गया राजकुमार को। तो 1 साल पूरा हो गया जब उसके आने का दिन तय था, 1 साल जिस दिन पूरा होना था, और अगले दिन उसका राज्याभिषेक था, राजा बनना था उसने। तो राजा ने उसके स्वागत के लिए सब कुछ इंतजाम किए, अपने दरबारियों को, सहयोगियों को, मंत्रियों को, प्रजा को, सबको बुलाया कि आज मेरा बेटा अपनी तालीम पूरी करके आ रहा है, एजुकेशन पूरी करके आ रहा है, अगले दिन उसको राजा बनना है। तो उसके आने का वक्त हुआ तो दरबार में जैसे ही उसके बेटे ने एंट्री की फकीर साथ, तो सारा मंजर बदल गया। राजा उस अपने बेटे का हुलिया देख के एकदम आपे से बाहर हो गया, आग बबूला हो गया। वो चीथड़ों में लिपटा हुआ था, जिस्म पे मैल, फकीर को साथ, और अपना बिस्तरा बांध के उस फकीर ने उस राजकुमार के सर पे रखा हुआ था। तो राजा चिल्लाया कि ये क्या मजाक है, तुम्हें मैं फांसी लगा दूंगा। फकीर ने बोला चुप, अभी 11 नहीं बजे, 1 साल पूरा नहीं हुआ अभी, हेलो, अभी इसकी शिक्षा का कुछ हिस्सा बाकी है। ये कह के उसने उसी बिस्तर से एक हंटर निकाला, एक कोड़ा निकाला, राजकुमार को नीचे लटाया और ऊपर से कोड़े चलाने शुरू कर दिए। राजा फिर उठा, लेकिन लोगों ने उसको रोका कि इससे पूछो तो सही, ये जो फकीर है ये आम आदमी नहीं है, गुरु है, आखिर कोई कारण होगा इसके पीछे। उससे पूछा गया कि ये क्या है, बोला सिंपल सी बात है, आखिरी लेसन था इसका, मैंने सारी ट्रेनिंग दे दी इसको। क्या कि मैंने पूरे 1 साल में इससे वो सब करवाया जिसको राजा बनने के बाद करने का इसको मौका नहीं मिल रहा है। क्योंकि राजा के जिस्म के ऊपर चिथड़े नहीं होते, राजा के जिस्म के ऊपर मैल नहीं चढ़ता, राजा किसी का बिस्तर नहीं उठाता, और राजा के कभी कोड़े नहीं लगते। कल को ये राजा बने, कल इसके सामने ऐसे लोग होंगे, कल ये किसी से बिस्तर उठाएगा, कल ये किसी को कोड़े लगवाएगा, ताकि आज पूरे साल में हर वो चीज जो कल इसको करने को नहीं मिलनी, इसके अनुभव से गुजर जाए, ताकि जब ये ऐसे काम करे या देखे तो इसको महसूस होता रहे कि जब ऐसा होता है तो कैसा लगता है। तो थैंक यू वेरी मच, आपने बड़े पेशेंस के साथ में ये 5 मिनट की बातचीत सुनी, और लगभग 2-3 कैसेट में ये कहानी सतीश जी ने नकल किया है, बताया है। और ये जो कैसेट है ये एडिफिकेशन कैसेट है। मुझे इस बात का विश्वास है कि अगर जिंदगी में थोड़ी चिंता है, थोड़ा समस्या है, जिंदगी को बहुत नजदीक से समझ नहीं पा रहे हैं, तो ये कैसेट आपको हर लेवल पे मदद करेगा। स्पेशली मैं उन लोगों को बोलूंगा कि ये कैसेट को रोजाना सुने जिसके जिंदगी में बड़ा उथल पुथल हो रहा है आज के डेट, क्योंकि ये कैसेट इसीलिए बनाई गई है। लगभग 80-82 मिनट की कैसेट है, जिसका आखिरी 5 मिनट मैंने आपको सुनाया है एडिफिकेशन। बिजनेस और उससे बहुत ऊपर की चीज है ये, जिंदगी की बिल्कुल निचोड़ बताता है और आपको जिंदगी को देखने का नजरिया बदलता है। ये आरसीएम किन तरीकों से होता है, कैसी पॉजिटिविटी हमारे अंदर चाहिए, और कई बार जो चीजें होती है, मुझे याद है कि आज से कुछ साल पहले, 7-8 साल पहले की घटना है। यही नियाजुद्दीन थे, यही मैं था। उस वक्त मेरे ख्याल से मिश्रा सर हमारे ज्यादा टच में नहीं थे, तो कोविड के बाद में सर मिश्रा सर आए हैं टच में। और नियाजुद्दीन जी का एक ही जो ले दे करके सारी बात कि मेरे पास कांटेक्ट ही नहीं है, और ये बात बिल्कुल सच थी। ये बात भी बिल्कुल सच था, क्योंकि एक कारखाना में रहने वाला आदमी के पास में क्या कांटेक्ट हो सकता है, कितना हो सकता है। तो जब भी देव चलाने की बात होती थी, जब भी कुछ नई ज्वाइनिंग की बात होती थी, तो कांटेक्ट ही नहीं है। और आज मुझे बोलते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि वो कांटेक्ट से कांटेक्ट कैसे निकालना है, ये हुनर उन्होंने बहुत बखूबी सीखा। ऑनलाइन से कैसे ज्वाइनिंग करानी है, ये हुनर उन्होंने सीखा। नए लोगों के साथ में नीचे डेप्थ लेवल पे जाके कैसे काम करना है, ये हुनर उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से सीख लिया और डेवलप किया है। और उस वक्त नहीं था, उस वक्त नहीं था। तो कई बार ऐसा होता है, कई सारी चीजें बंद रहती है, कई सारा। आज लगभग इसी बंसराज प्रजापति जी के साथ में 2 साल से काउंसलिंग हो रहा है एक मैटर पे, पर वो कोई बहुत जबरदस्त रास्ता हम लोग अभी तक निकलते हुए नहीं देख रहे, पर ईश्वर देख रहा है और उसने रास्ता निकाल दिया। हेलो, बात समझिएगा। तो आप ईमानदारी से लगे रहिए और आपका रास्ता निकलेगा साहब।
ऐसे लोग आ जाएंगे जब आप बोलेंगे अरे रुको यार, थोड़ा सब्र भी होने दो, अब फॉर्म भी भरने के लिए टाइम चाहिए। ऐसे भी दिन आएंगे कि आपके 100 ज्वाइनिंग आ गई और फॉर्म भरना ही 4 लोगों को आता है। तो आप पकड़ लीजिए, एक आदमी को 25 लॉगिन करना है। मैंने आरसीएम में ऐसा भी टाइम देखा है कि पूरे टीम में केवल मुझे ही फॉर्म लॉगिन करने आता था। और एक साइबर था वहां पे, मैं और शकील भाई मेरे दोस्त, वो हम लोग उसको एक हिसाब से किराए पे ले लिए थे और उसी साइबर में जाके सब टाइप करते थे। सिर्फ मुझे ही आता था वो काम करना। और आज का दौर है कि आज एक फॉर्म भी मुझे लॉगिन करना नहीं पड़ रहा। अभी बीच में गोपाल थारपुरे बीच बीच में एक आध फॉर्म ये करते हैं, मगर फिर भी मुझे लगता है कि मैं उनको सिखाऊं तो वो ज्यादा मजा आता है, खुद से करने में ज्यादा मजा नहीं आता है। तो ये है, और चीजें बदलती हैं। जिन लोगों को भी लग रहा है कि अभी शुरू नहीं हुआ, जब शुरू होगा तो बिल्कुल समझ लीजिए बांध तोड़ के शुरू होगा, है ना। वो सब जमा हो रहा है चाइनीज बम्बूज की तरह। आप अपने आप को मजबूत बनाते जाइए साहब, अपने आप को मजबूत बनाइएगा ना, दुनिया फिर आपको सैल्यूट करने वाली है। तो थैंक यू वेरी मच। बहुत बेहतरीन जो इनके प्रेजेंटेशन ने मजबूर किया मुझे कि वो वाला फीडबैक जो सतीश पंडित जी का फीडबैक था वो मैंने आपको सुनाया। थैंक यू वेरी मच। जय आर सिंह, जय हिंद। ओवर टू बलराम प्रजापति जी। जी जी, थैंक यू सो मच सर, बहुत बेहतर वीडियो दिखा, इसके लिए थैंक यू सो मच। और हम इनवाइट करते हैं अपने गुरुदेव को, सभी के जोरदार तालियों और कैमरा ऑन करके स्वागत करते हैं। वेलकम वेलकम सर, सर, वेलकम। वेलकम। थोड़ा निकलना है सर, इसलिए मैं कैमरा नहीं ऑन कर पा रहा हूँ। रेडी है। वेलकम अच्छा, जी, थैंक यू वेलकम सर। वेलकम सर। जी, थैंक यू, थैंक यू। सभी साथियों को जय आरसीएम, नमस्कार। और रईस भाई के क्या कहने, हाँ, बल्कि ये मैं भाई भाई उनको कहता हूँ, बार बार वो कहते हैं कि मैं आपका बेटा हूँ, लेकिन मेरी ऐसा है। चलिए ठीक है। सबसे शानदार चीज है कि हार्ट टू हार्ट जब बात होती है ना, तो एक हर्ट से निकलती है, दूसरे हर्ट तक जाती है। कोई भी तैयारी हो नहीं हो, और आपने दिल से अपनी बात निकालनी शुरू की, बतानी शुरू की, तो वो निश्चित रूप से दिल तक पहुंचता है। बहुत शानदार प्रोग्राम। एक बार रईस जी के लिए सब लोग फिर से ताली बजाएंगे। और एक चीज जो उन्होंने शुरुआत ही की, कि हमारा परिचय वो नहीं है जो हमने दुनिया से लिया, हमारा परिचय है जो हमने दुनिया को दिया। और जिसने दुनिया को देना सीख लिया वो रईस भाई बन जाएंगे, पक्की बात है। लेने के चक्कर में सब गड़बड़ हो जाता है। सब्जी वाला वो नहीं है जो सब्जी खरीदता है, सब्जी वाला वो है जो सब्जी देता है। दूध वाला वो नहीं है जो दूध लेता है, दूध वाला वो है जो दूध देता है। तो ये जो लाइन है कि हमारा परिचय वो नहीं है जो हमने दुनिया से लिया, हमारा परिचय वो है जो हमने दुनिया को दिया। इस चीज को बखूबी रग रग में बसा हुआ है रईस भाई को। तो दुनिया में इसको कोई रोक ही नहीं सकता है, इनको कोई नहीं रोक सकता। अग्रिम रूप से मैं इनको हर उस सक्सेस के लिए आरसीएम में बधाई देता हूँ। थैंक यू। जय आरसीएम। ओवर टू बलराम या खो। चलिए। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और सर प्रोग्राम को एंड किया जाए, समय हो चुका है। तो एक बार सभी साथी एक बार बोलेंगे जय आरसीएम। जय जय आरसीएम। आरसीएम। जय जय आरसीएम। आरसीएम। जय आरसीएम। रईस भाई को फिर से जुड़ना है। रईस भाई फिर से जुड़ेंगे। और रईस आपका भाई भाई, बस अब इसके साथ कौन है? होस्ट कौन है? होस्ट हम ही है।